वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन फाइनली बैक ऑन डीयू परीक्षा विद और पीवाईक्यू वाली सीरीज, जो सबसे ज्यादा डिमांडेड, जिसकी वजह से ये चैनल स्टार्ट किया गया था, वो आप सभी के सामने है यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज। एंड यहाँ पर हमारे चैनल को भी 1 साल लगभग होने ही वाला है। आई थिंक 6 दिसंबर था वो दिन जहाँ पर फर्स्ट वीडियो आई थिंक ऑर्गेनिक की ही मैंने सेमेस्टर 1 की अपलोड करी थी, वो फर्स्ट वीडियो। आज यहाँ पर सेमेस्टर 3 की पीवाईक्यू वाली वीडियोस के सामने हाजिर हुआ हूँ मैं। तो यहाँ पर बहुत टाइम हो गया था, जैसे आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करा, तो अब उस कोऑपरेशन का भाई कुछ ना कुछ तो मुझे कंपनसेशन करना ही था। तो ये पीवाईक्यू वीडियोस को इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करा है। कोशिश ये रही है अभी तक जितना भी रिकॉर्ड हो पाया है कि जो जो करा दिया या जो जो आपका सिलेबस है वो सारा का सारा ड्यूरिंग द लेक्चर आपसे रिवाइज हो जाए। तो अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो यू आर वेरी वेरी वेलकम। आपको पता ही है वो पीवाईक्यू वीडियोस आपको उसी के बाद देखनी होती है। साथ साथ यहाँ पर आपका रिवीजन भी होने वाला है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ सीक्वेंस डिस्कस करूं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कन्वर्जेंस करेंगे। सारे के सारे कन्वर्जेंस डाइथाइल मेलेनोएट और इथाइल एसीटोएसीटेट पर जो आए हुए हैं पीवाईक्यू में, सब डिस्कस करेंगे। पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। देन आई थिंक इसी वीडियो में यहाँ पर वी विल डिस्कस की इसके बाद, हाँ, बेसिक रिएक्शंस, उनके प्रोडक्ट्स, वो आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद फर्दर हम आई थिंक मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम पर, मतलब जो ए से बी बना, बी से सी, कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी रिएक्शंस हुई, बहुत प्यारे प्यारे सवाल वहां पर मिले हैं, कुछ 5-6 सवाल हैं भाई, मजा आ जाएगा मेरे हिसाब से। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में, सर लाइफ में, हाँ बेटा लाइफ में जो चीज ऐड करेगी वो वही वाले कन्वर्जन है। वो जरूर जाके देखिएगा। वो मतलब आई थिंक इसमें नहीं कर पाऊंगा मैं, वो तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। मैं उसको सेकंड वाले में अपलोड करूंगा पार्ट में, वहां जाके आप देखिएगा। और उसके साथ और भी चीजें फिर मैं ऐड करूंगा, तो उसके हिसाब से एक वीडियो अपलोड हो जाएगी 1 आध दिन में ही बस। तो वहां पर आप जाके उसको देखिएगा। ना मजा आया तो पैसे वापस। और साथ साथ आप लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो उससे पहले यार एक बार थ्योरी जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर आई थिंक 2.5-3-4 घंटे लगाए थे हमने थ्योरी पर। उससे आप देख लीजिए, ये वीडियो आप देख लीजिए भाई साहब, आपकी आधी ऑर्गेनिक हो जाएगी। आप सोच रहे हैं ये वीडियो नहीं, मतलब इसका देख के आधी ऑर्गेनिक हो जाएगी आपकी कंप्लीट, और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन वीडियोस को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि रिएक्शंस आपकी इस बार याद हो जाएं, मैकेनिज्म्स आपको याद हो जाएं, 2-2 3-3 बार आपको स्लाइड दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, ताकि आप जो है वो उन चीजों को अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। तो आई होप आप लोग वीडियो लेक्चर ही यहाँ पर देख के आए हैं, क्योंकि फिर वही वैल्यू ऐड करेगा जितना ज्यादा आपके पास हो सकता है। बाकी काफी लोग होंगे जो एग्जाम से पहले देख रहे हैं, तो उनको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, हाँ आप देख लीजिए, मतलब आपके पास कोई और चारा नहीं है। आप थ्योरी से बेटर यहीं पर आइए, क्योंकि यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा डिस्कस्ड हैं। तो हो सकता है आपको ऑब्वियसली इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लॉजिकल चीजें वो, मतलब फुल लेक्चर की बात अलग होती है, यहाँ पर चीजें अलग होंगी। बट हाँ, ये आपको एग्जाम के लिए काम ही तो चलाना है, तो तभी आप यहाँ पर आए हैं वीडियो देखने एक दिन पहले, वरना आप थोड़ा पहले से पढ़ते। तो आप लोग जो है बस यहीं से देख लीजिए। और अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने बता दिया वर्ड प्रॉब्लम्स है, देन उसके बाद कुछ एसिडिक कैरेक्टर पर हमने क्वेश्चन वगैरह करें, एंड देन उसके बाद फिर हम शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को कैरी ऑन करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको सीक्वेंस समझा दिया किस तरीके से रहेगा। इस कार्बोनाइल चैप्टर को मैं अपलोड कर दूं पहले, फिर इनऑर्गेनिक को करेंगे। इसी वीक में इनऑर्गेनिक हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। कार्बोनाइल और इनऑर्गेनिक आपको इसी वीक में मैं निपटाता हुआ नजर आऊंगा, जैसा मैं आपसे बोला हूँ। तो जैसा मैंने बोला था वैसे वैसे मैं चीज़ों को करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो बोला था वो करूं। और ऑब्वियसली फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से फिर हम देखेंगे, इसको ऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे, फिजिकल शुरू कर देंगे, ठीक है। साथ साथ एनईपी वाले भी पीवाईक्यूज मुझे याद है वो भी कर रहे हैं। तो वो जब ये एक बार हो जाते हैं तो वो तो बहुत आसान है, क्योंकि फिर वो रिपीटेड सवाल होते हैं। तो आपको मैं रिपीटेड सवाल ही दिखा देता हूँ कि देखो भाई ये वहां कर था, कुछ नया होता है तो हम फिर फर्दर ऐड करते हैं। बट मैक्सिमम वो भी जो सवाल हैं, क्योंकि एनईपी वाले भी जो सवाल हैं वो भी पीवाईक्यू से होते हैं, तो आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ चलो हमने ताजे ताजे पेपर थे वो भी सॉल्व कर लिया हाथ के हाथ। तो ये आपका फायदा रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप फोकस में रखिएगा। बढ़िया वीडियो है, रिवाइज करके आइए, और ज्यादा मजा आएगा। नहीं भी कर गया तो साथ में रिवीजन हो जाएगी। और फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस द फ्लो, किस तरीके से इस चीज का फ्लो रखेंगे। जो भी चीज यहाँ पर होगी, सबसे पहले से एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या हम अभी जो पहला जो हमारा टारगेट है दैट इज कन्वर्जेंस है। तो सारे के सारे जितने भी कन्वर्जेंस आए हुए हैं डाइथाइल मेलनेट और इथाइल एसिटोएसिटेट के, वो यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। उन सभी का जो है वो पीवाईक्यू में आया हुआ है, वो आप सभी को पता है, पीवाईक्यू वाले ही हम कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू वाली वीडियोस ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक बेसिक चीज रिवाइज करते हुए चलेंगे। जैसे मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस बताऊंगा, आगे मैं बेसिक हाइड्रोलिसिस बताऊंगा। देन जो भी हमने थ्योरी में पार्ट पढ़ा होगा रिलेटेड टू द कन्वर्जन, वो हमने डिटेल में पढ़ा था अपने थ्योरी लेक्चर में, वहां से आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पे हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो फिर रिवाइज करेंगे साथ साथ, एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस पर डायरेक्टली जंप करेंगे। तो क्विक रिवीजन एंड देन क्वेश्चन, ये यहाँ पर रहेगा, क्योंकि थोड़े से कन्वर्जन है जिनमें दिमाग लगने वाली चीज है, क्योंकि दिमाग लगेगा इसमें।
तो आप सभी को अपने दिमाग को ओपन रखना है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात क्या हुई थी, सबसे पहली चीज यही बताई गई थी इसमें कि एसिडिक और बेसिक कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में ये कंफ्यूजन नहीं रखनी कि यहाँ पर एसिड है ये क्या है रिएक्टेंट में, या बेस आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है। आगे आप देखेंगे जब मैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराऊंगा उसमें खाली डाइल्यूट HCl कराऊंगा तो दिमाग में आएगा कि वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि हाँ ये एसिडिक है ये कीटोनिक है। तो एसिडिक में हमारे पास एसिड बनता है, दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो यहाँ पर ये आपका सिंपल सा कंपाउंड होता है, ये पूरा व्हाइट वाला आपका कंपाउंड है। अब हमने ब्रेक किस तरीके से करना है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये इथाइल एसिडोएसिडेट है, ये तो सबको पता होगा, उसी में हम एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। यहाँ से मैंने ब्रेक करा, इसको लगा दिया मैंने OH, एसिड बन गया। फिर यहाँ पे OH, देन यहाँ से ब्रेक करूंगा OHH, तो आपको इथेनॉल बनाना है और 2 मोल्स ऑफ आपके यहाँ पर CH3COH बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है, बस यही बेसिक फंडा है। C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पर लेफ्ट वाला, उसको ब्रेक करना है, OHH लगा देना है, जो भी बचा हुआ बॉन्ड तोड़ा है उसको, उस बॉन्ड को आप कंपनसेट करेंगे बाय OHH। ठीक है, एंड देन सिमिलरली यहाँ पर C2H5 की तरफ से आप ब्रेक करेंगे एंड देन यू विल गेट OHH। OH ध्यान रखना है, बस इस बार मिथेनॉल बनाना है हमें, तो उस चीज का आप फर्दर ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देन यहाँ पर एक एग्जांपल था फर्दर किस तरीके से करा, तो वो आपने देख ही रखा होगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस की, इस पर जरा फोकस रखिएगा। ऊपर वाले जो वो स्लाइड आपको पता है, आप लेक्चर देख के आए हैं तो वो स्लाइड ही मैंने उठाई है वहां से डायरेक्टली। इसमें किस तरीके से करना है ब्रेक, इसमें यू हैव टू ब्रेक इन सच अ मैनर कि यहाँ पर ये जो एस्टर वाला पार्ट है, इन वाले पार्ट से यू हैव टू ब्रेक, यहाँ से आपको ब्रेक करना है इस बॉन्ड को। 2 बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक होंगे, ये इस पर्टिकुलर चीज की खास बात है। एंड यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक OH लगाना है, अगेन मिथेनॉल निकलेगा यहाँ पर, एंड एक कीटोन आपको समझ आ जाएगा निकल रहा है, साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस को एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूँ, तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या कर रहे थे हम, जस्ट अ सेकंड, ओके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में व्हाट वी वर डूइंग, वी वर सिंपली यहाँ से C डबल बॉन्ड O से ब्रेक करा, OHH लगाया, देन यहाँ पे मिथेनॉल बनाने के लिए OHH लगाया, बट यहाँ पर एक मिथेनॉल के लिए डायरेक्टली मुझे OH लगाना है, देन ये वाला पार्ट मेरा इवॉल्व हो जाएगा CO2। आप खुद ही देखिए यही पॉसिबल है कि यही दीज 3 एटम्स के पास ही इतनी क्षमता है कि ये CO2 निकाल पाए, इसके पास क्षमता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक यहाँ पे है ऑक्सीजन एक है, तो उस तरीके से आप इसको ब्रेक कर देगा। आई होप आपको ये याद होगा, रिवाइज करा रहा हूँ, हमने पढ़ रखा है। तो ये हमारा बेसिक हो गया एसिडिक और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस की। अब ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जिन पर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। ये सारे के सारे मैंने एक जगह लिख लिए, बिकॉज अलग अलग ईयर में अलग अलग पेपर में अलग अलग कंपाउंड आए हैं, बहुत सारे मैं वो एट द एंड दिखाऊंगा। पहले हमें इन सभी पर काम करना है। स्टार्ट करेंगे हम एसिड से, तो हो सकता है कुछ सीक्वेंस आगे भी हो। ये हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ये हमारे वो अनसैचुरेटेड वाले हो गए, ये हमारे सिंपल कार्बोक्सिलिक हो गए, ये हमारे डाई कीटोन, ये आपके हो गए क्या, सॉरी ये वाले डाई, हाँ ये वाले सिंपल कीटोन्स, ये वाले डाई कीटोन्स हो गए। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपके जो डी है उनको कीटोन्स पसंद है, और यहाँ पे थोड़े बहुत डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पसंद है। तो उम्मीद रखिएगा आप इनमें से सवाल आने के आपके पूरे पूरे चांसेस है। तो आज का जो डिस्कशन है या कन्वर्जेंस का जो डिस्कशन है वो इसी के अबाउट रहेगा, एंड कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे लेक्चर, ये पूरा लेक्चर तभी तक चलता रहेगा जब तक ये पूरे के पूरे कन्वर्जेंस आप दोनों ही, मैं कोशिश करूंगा दोनों ही कंपाउंड से करवा दूं, ये हो जाए। एंड साथ साथ फिर हमारे कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो मैंने एट द एंड कराए थे, वो भी PYQ में आए हुए हैं, वो यहाँ लिखे नहीं, पर उनका भी डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस, और फिर मैं दिखा दूंगा कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, जो अगर एक आध छूटा हो तो उसको साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। पर हमारा अभी का फोकस इन सभी पर रहेगा। सभी चीजों को रिवाइज करते हुए हम इन सभी कंपाउंड्स को बैठ के बनाएंगे, किससे, दोनों से ही बनाने की कोशिश करेंगे, इथाइल डाई इथाइल मेलेनोएट से भी, साथ साथ इथाइल एसिटोएसिडेट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना। यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला जो इसका हमने सिंथेटिक यूज देखा था किसका, इथाइल एसिटोएसिडेट पे हम सबसे पहले डिस्कशन जा रहा है हमारा। तो वहां पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इथाइल एसिटोएसिडेट से, ठीक है। तो यहाँ पर मोनो एंड डाइअल्काइल इथाइल एसिटोएसिडेट बनाते हैं हम। यहाँ पर कैसे बनाते हैं, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है ये जो हमारा इथाइल एसिटोएसिड था ये इनिशियली ऐसा था, हमने क्या कराया था, इसकी फर्दर रिएक्शन करा दी थी बेस से, बेस ने ये इसका एनायन बना दिया था, एंड हम इसकी RX से रिएक्शन करा देते, एंड देन जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वही यहाँ पर बना हुआ है। देन फर्दर अगर मुझे एक और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगाना है तो मैं क्या करूंगा, तो इन दिस केस यहाँ पर मैं एक और यहाँ पे बेस से रिएक्शन करूंगा, एंड देन अगेन आई विल डू द एल्काइलेशन। तो यहाँ पे ये सिंपल मेरे पास हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है, अगर मुझे एसिड बनाना है तो किस तरीके की हाइड्रोलिसिस को मुझे दिमाग में रखना होगा। सभी बच्चे बोलेंगे कि सर आपको जो है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस को ही फोकस में रखना होगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है, जब हम कौन सी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर कोई मुझे डायरेक्टली बोल दे कि सर आप प्रोडक्ट बनाइए इथेनोइक एसिड, या कन्वर्जन दे दें कि ये सिंथेसाइज दिस फ्रॉम
इथाइल एसिटोएसीटेट। क्या आपको कुछ सोचने की जरूरत है इसमें? नहीं सर, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इन दिस केस हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे भाई आप इसकी पहले एक NaOH से और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराइए। डायरेक्टली यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी और हमारे हाथों में 2 मोल CH3COH के लग जाएंगे। क्या सबको ये कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2 मॉलिक्यूल्स वाला हम सिंपल बना देंगे। आई होप सो ये सबको क्लियर हो। अब फर्दर बात आती है कि 2 वाले तो वो पूछेंगे नहीं, ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही आसान हो जाएगा। इतना आसान तो नहीं करना पेपर को, थोड़ा सा कुछ करवाना था, एक रिएक्शन थोड़ी करानी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो आपसे पूछेंगे कि आप प्रोपेनोइक एसिड बनाइए या कोई और सा एसिड बनाइए, बेसिकली हायर अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपल सी एक चीज पता है, हम करवाएंगे अल्काइलेशन। अब यहाँ पर आपने एक चीज पर फोकस रखा होगा कि बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये आपका CH3COH हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, देन सिमिलरली यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ पर OH आ रहा है। अब मैं आपसे जिस चीज पर फोकस रख रहा हूँ, देखिए कोई सी भी कभी भी मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं, इस चीज को मैं डिफर नहीं कर सकता। ये मेरा एक प्रोडक्ट CH3COH बनेगा ही बनेगा। सिमिलरली ये जो मेरा मिथेनॉल है ये बनेगा ही बनेगा। अब इस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको जो फोकस रखना है वो ये वाले पार्ट पे रखना है। अब जो भी चेंजेस मैं करा सकता हूँ वो यहाँ पर करा सकता हूँ। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पर ये जो कार्बन है, आपको पता है इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, सारी बात हमने कर रखी है। क्यों एसिडिक है वो उस पर मैं नहीं जा रहा। तो ये कार्बन आयन बनाएगा, उसी से मैं फिर अल्काइलेशन करा दूंगा इसको, और मैं यहीं पर इस पर्टिकुलर कार्बन पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाता जाऊंगा अकॉर्डिंग टू माई नीड। एंड देन या फिर मैं ब्रांचिंग भी कराना चाहूंगा तो वो भी मैं यहाँ से करवाऊंगा, एंड देन मैं अपना डिजायर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूँ। सबसे पहले ये चीज आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इतने पार्ट पर है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो बस आपको इतना ही समझना था। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो बचे हुए पार्ट को फोकस नहीं रखूंगा। जैसे मैं इस पर्टिकुलर चीज को रेड कर देता हूँ तो आप इस पर फोकस मत रखिएगा। सिमिलरली आप यहाँ से भी इस पर फोकस मत रखिएगा, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बनाइए, मान लीजिए प्रोपेनोइक एसिड बनाइए, तो आप कहेंगे सर ऐसा करिए ना, यहाँ पे एक CH3 लगा दी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। अब मैं आपसे कहूँ आप बनवाइए ब्यूटेनोइक एसिड, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ना आप CH2CH3 लगा दिए। बिल्कुल सही आपने सोचा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसा करिए, आप बना के मुझे दिए 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो आप कहेंगे सर ऐसा करिए ना, अगर आपको 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बनाना है ना तो यहाँ पर एक और CH3 लगा दिए। बिल्कुल सही। तो अगर आप ये सारी चीजें सोच पा रहे हैं तो एकदम आपका काम हो गया। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने आ गए, मुबारक हो। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा भी दूं एक बार। तो यहाँ पे जैसे मुझे ब्यूटेनोइक एसिड बनाना था तो वो मैंने कैसे बनाया, मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन पर ही मुझे 2 लगाने होंगे CH2 CH3 करके। हाँ सर बिल्कुल लगाने होंगे। तो वो मैं सिंपली यहाँ पर पहले इसकी रिएक्शन करा दूंगा बेस से फर्स्ट स्टेप में, एंड देन मैं CH3 CH2Cl से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दूंगा। ये एनायन आएगा, अटैक करेगा, Cl नेगेटिव को बाहर कर देगा और आपके सामने आ जाएगा। एंड देन फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे और अपने प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या करा, सिंपल सा बता रहा हूँ, फोकस आपका इस पर्टिकुलर सी ग्रीन वाले पार्ट पर रहना चाहिए। इस पर भी जो चेंजेस हम कराएंगे वो इस पर्टिकुलर कार्बन पर हम करा सकते हैं, जो मर्जी चाहे हम वो करा सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच लगा सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो और इसको फर्दर लॉन्ग चेन बना सकते हैं। ब्रांच ना चाहें तो ब्रांच नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे ब्रांचिंग लगाने के लिए किस ध्यान रखिए कि मुझे 2 अल्काइलेशन करानी होगी। समझ में आ रही है ना बात? अगर मुझे ब्रांच लानी है कहीं भी प्रोडक्ट में, मुझे ब्रांच की बात कर दे तो इस पर्टिकुलर कार्बन के दोनों हाइड्रोजन हटेंगे और दोनों ब्रांचेस आएंगी। तो ब्रांचिंग वगैरह वाली चीज भी हम इसके थ्रू इजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, एंड देन इस तरीके से हम ब्यूटेनोइक एसिड बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए हमें चीजें दे रखी थी, मैंने बनवाया था आपसे ड्यूरिंग द लेक्चर आइसोब्यूटेनोइक एसिड बनवाया था। तो आइसोब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, वही जो भी हमने बात करी, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब आइसोब्यूटेनोइक इसका कॉमन नेम है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक हो सकता है आपसे पूछने। तो आपको पता है क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल सा दोनों जगह मिथाइलेशन आप करा देंगे एंड देन अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपको जैसे वैलेरिक एसिड इसको बोलते हैं, दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक हो जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 3 4, हाँ ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक अल्टीमेटली ब्रांच लगानी होगी और एक जगह पर आपको CH3 CH2 कर देना होगा, दैट इज सिंपल। तो यहाँ पर आप इसको भी सिंपल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपने जैसे मान लीजिए एक ब्रांच कर दिया, अब यहाँ पर आप CH2 CH3 लगा दिया। सिंपल सा आप जो प्रोडक्ट देखेंगे वो आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड या फिर वैलेरिक एसिड इसका कॉमन नेम। अब हमारे जो एग्जाम में सवाल आए आइए जरा उनको जरा क्विकली देखें। तो मुझे बनाना है एन ब्यूटाइलिक एसिड। आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की जरूरत है क्योंकि ये आप होमवर्क शायद होमवर्क, वरना फिर वैसे क्लास वर्क में भी यहाँ पर डिस्कशन इसका हो गया है, तो इसको नहीं कर रहे। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड को कैसे बनाते हैं। एकदम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये मेरा इथाइल एसिटोएसिटेट है, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस किस पे करना है आपको, सबसे पहले आप ये बना के इसको भूल जाइए, इस वाले पार्ट को भूल जाइए, आपका फोकस यहाँ रहना चाहिए। अब आपको प्रोडक्ट जो बनाना है उसको जरा साइड में बनाइए। क्या बनाना है मुझे, 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। 1 2 3 4 5 ये आ गया 6,
यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है। तो एक दो और 2 मिथाइल हेक्सेनोइक है, तो यहाँ पर मैंने एक ब्रांचिंग लगा दी, तो ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहली चीज एक दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ फोकस है मेरा, वो ये वाला पार्ट है। यहाँ से मुझे COH ग्रुप तो डायरेक्टली मिल रहा है, COH के जस्ट बराबर में क्या है, ये CH3 है, तो ये वाला भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब मुझे अपने पास से क्या ऐड करना है, ध्यान से देखिए, मेरे पास इतनी जो चीजें हैं वो मेरे पास प्रेजेंट है, मुझे एक ये फर्दर एडिशन करना है और इस पूरी चेन का एडिशन करना है। क्या इस बात को सभी लोग मानते हैं? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। तो क्या आप लोग ये कर पाएंगे? सर बिल्कुल कर पाएंगे। कहने का मतलब ये, एक कार्बन है, इस एक कार्बन पर मुझे एक मिथाइल लगाना है और एक ये पूरा ग्रुप लगाना है। क्या मैं वो नहीं लगा सकता? सर कैसी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम इसको रिएक्शन कराएंगे C2H5O नेगेटिव के साथ, इसका कार्बन आयन बन जाएगा, एंड देन फर्दर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3Cl के साथ। आई विल अल्टीमेटली गेट अ ब्रांच या मिथाइल ग्रुप, जो मेरा पहला डिजायर्ड चीज थी, वो मुझे पहली डिजायर्ड चीज यहाँ पर मिल गई। ये मैं COET लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ फर्दर अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ग्रुप लगाना है, इसमें कितने कार्बन है आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4। तो मुझे यहाँ पर 4 कार्बन फर्दर ऐड करने हैं, 4 के बाद ये 5वां हो जाएगा और ये 6वां हो जाएगा और ये 7वां, दैट इज माय ब्रांच हो जाएगी, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, वही करूंगा, C2H5O नेगेटिव के साथ रिएक्शन करूंगा और इस बार मैं ले लूंगा 5 कार्बन का क्लोराइड, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, एंड देन अल्टीमेटली मेरे पास जो चाहिए वो लगभग मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर मैं CH3 कर देता हूँ, दिस विल बी और C डबल बॉन्ड O एंड देन O, और यहाँ पर ET आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी सी चेन लगा चुका हूँ, CH2 देन CH2 एंड देन CH3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे 5 कार्बन लगाए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, आई होप सो मैंने सही बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 हो रहा है। तो आई थिंक मुझे एक कार्बन कम कर देना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लूँ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 हो रहे हैं। 2 कार्बन मेरे पास ऑलरेडी थे, एक मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो मुझे 4 और लगाने थे, तो मैंने यहाँ पर 5 लगा दिए, तो दैट इज अ बिट माई मिस्टेक। तो यहाँ पर मुझे 4 कार्बन वाला चाहिए, 1 2 3 4। तो ये मैंने 4 कार्बन का क्लोराइड लिया और यहाँ पर भी मैं 4 कार्बन का क्लोराइड फाइनली यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। एट द एंड मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, NaOH के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दूंगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका बना OH, यहाँ लगा H, सिमिलरली यहाँ पर बना इथेनॉल, यहाँ लगा H। बाय प्रोडक्ट आपको पता है तो आप चेक कर लीजिए क्या बन रहा है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे टोटल 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर लगा दिया मैंने COOH और यहाँ पर मेरे पास एक CH लग गया। आपको ये मत बोल देना कि सर ये तो आपका 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड नहीं है, ये तो सर 5 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड है, क्योंकि ये वाली जो नंबरिंग है ये मैंने ऐसे ही करी है, IUPAC वाली नहीं करी। IUPAC वाली नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से शुरू होगी, तो वो सभी लोगों को आता है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अटैक, यू हैव टू फोकस ऑन छोटी छोटी चीजें जो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ब्रांचिंग करनी है, वो समझ में आ गया। अगर मुझसे कोई यहाँ पे मिथाइल की जगह कोई इथाइल लगवा देता तो क्या मैं इसको कर पाता? सर बिल्कुल कर पाते। कैसे करता भाई? यहाँ पे जो है वो 2 कार्बन और मतलब बेसिकली यहाँ जो मैंने एक CH3 लगाया है, इसकी जगह में C2H5Cl से रिएक्शन कराया था, जो यहाँ पर मैंने CH3Cl कराया। तो ये चीजें हैं, ये आपको वेरिएशन दिखाए जा सकते हैं, तो वो आपको बहुत आसानी से आते हैं। अब मैं पहले वॉइस चेक कर लूँ, कुछ हुआ तो नहीं वॉइस में। तो वॉइस एकदम सही रिकॉर्ड है ये। तो अब आगे चलते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट की तरफ, दैट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का भी बेसिक अगर यहाँ पर आप जान लेंगे तो आपका सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक मैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था तो आपको एक चीज क्लैरिटी मिल रही थी कि मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको आइडिया यही होगा कि मुझे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही करवानी होगी, बट द पॉइंट इज कैसे करवाएंगे। यहाँ पे जो है हमें एक एसिड मिल रहा था, डाई कैसे मिलेगा? तो उसका सिंपल सा ये फंडा रहता है कि आप जो भी आपका रिएक्टेंट है, दैट इज इस केस में इथाइल एसिटोएसिटेट, उसके आप 2 मोल्स ले लीजिए, उसके आप 2 मोल्स ले लीजिए और अकॉर्डिंगली आप चलिए, जैसे हमने थ्योरी में बात करी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2 मोल्स ले ली किसके? इथाइल एसिटोएसिटेट के, एंड मुझे उनको ज्वाइन करना है। ये मेरा फोकस है, मेरा पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? मुझे 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट के लेने हैं, उनको किसी तरह से ज्वाइन करना है एंड देन हाइड्रोलिसिस पर बात करनी है। ये बात समझ में आ गई? सर आ गई। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए हम सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है कुछ और चीज भी आपको कहीं कहीं पर गिव ना, बट एक मेथड रहेगा, तो एक स्टैंडर्ड चीज रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चलते रहेगा। दैट इज क्या कराना है, सबसे पहले हमने रिएक्शन करा दी अपनी C2H5
O नेगेटिव Na पॉजिटिव से देन हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पे बेसिकली एक फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें यहाँ पे रेडिकल्स बनते हैं एट द एंड, एंड देन यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये जुड़ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा। अब मैं इसकी जैसे ही कराने जाऊंगा क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आप सभी लोग एक चीज को देख पाएंगे, यहाँ से एक आपको मिलेगा ACOH दैट इज मीथेनोइक एसिड, यहाँ पर मीथेनोइक मिलेगा, ये चीज जुड़ चुकी है, एंड देन यहाँ से आप जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और एक चीज, अगर मुझे वेरिएशन कराना है तो मैं किन कार्बन पे कराऊंगा, इन वाले कार्बन पर करा सकता हूँ वेरिएशन बाय ज्वाइनिंग कोई भी ब्रांच वगैरह। अगर मुझे कार्बन की चेन बढ़ानी है तो क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं सिंपल से 2 मोल्स ले लूं, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दूं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, एंड देन अल्टीमेटली मैं जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो मेरे पास 4 वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सभी लोग मानते हैं इस बात को? सर बिल्कुल मानते हैं। बट अगर मुझे 5 वाला बनाना है, 6 वाला बनाना है, ये सारे के सारे बनाने हैं, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो उसके लिए सिंपल सा हमारे पास ये चीज है कि मैं क्या करूं, यहाँ पर जो रिएक्शन है मैंने जो आयोडीन से कराई है, अगर मुझे यहाँ पर 5 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो मैं CH2I2 से रिएक्शन करा दूंगा। अगर मुझे 6 वाले से करानी है, 6 वाला बनाना है तो मैं CH2I2 बना दूंगा। तो बेसिकली आई एम इंसर्टिंग द कार्बन इन बिटवीन दिस बॉन्ड या इन बिटवीन दीज 2 कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में मुझे जितने भी कार्बन इंसर्ट करने हैं उसी के अकॉर्डिंग में वही डाई आयोडाइड ले लूंगा बेसिकली। ठीक है, तो बस मैं बोलूंगा, हो गया काम आपका, बस हो गया, समझ लीजिए। यस बिल्कुल हो गया, कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्लूटारिक एसिड मैंने बनवाया था। ग्लूटारिक एसिड क्या होता है, जब हमारे पास जो है वो 5 कार्बन होते हैं टोटल, तो यहाँ पर जैसे हमने 1 मोल 2 मोल लिया हमने बात कर रखी है, एंड देन अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CH2 और 2 आयोडीन वाला ले लूंगा, डाई आयोडो मीथेन ले लूंगा, एंड देन उससे रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे बीच में जुड़ जाएगा। बस अब मुझे क्या करानी है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपके सामने बन जाएगा, क्या, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आई डोंट थिंक कुछ भी बात समझाने की यहाँ पर अब नीड है। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर ये चीज हमने कर लिया, ग्लूटारिक एसिड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूटारिक एसिड आपसे बनवाया। तो अब अगर हम देखें, हमसे सक्सिनिक एसिड की बात हुई, तो सक्सिनिक एसिड सबसे पहले होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो सक्सिनिक हमारे पास कितने वाला होता है, 4 वाला होता है। एडिपिक हमारे पास जो होता है वो 6 वाला होता है। देन मिथाइल सक्सिनिक, तो सभी के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सक्सिनिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो सक्सिनिक एसिड इज बेसिकली, और ये वाला इंसान, ठीक है जी, क्या मैं इसको बनाऊं या इसको नहीं बनाता हूं, क्योंकि इसको आप सिंपल सा बना सकते हैं जस्ट बाय डूइंग द हाइड्रोलिसिस जो हमने इनिशियली बना दिया। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी और सक्सिनिक एसिड, जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH2COH। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये सिंपल है, बस आपको 2 मोल लिए और C2H5O नेगेटिव से रिएक्शन कराई, इस वाले पर फोकस मत रखिए क्योंकि ब्रांच है अभी, एंड देन आप इसकी आयोडीन से सिंपल रिएक्शन करा देंगे, यू विल गेट 4 वाला। अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा एटिपिक और मिथाइल सक्सिनिक की बात कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं मिथाइल सक्सिनिक की कर लेता हूँ बात। तो इथाइल एसिटो एसिटेट है हमारे पास, इसको शुरू से कर लेते हैं। एक आदि मैं कराऊंगा ना तो बाकी आपको सारे समझ में आ ही रहे हैं, इतना मैं समझ सकता हूँ आपको। अगर आप लेक्चर देख के आए तो आराम से ये चीजें कोई खास डिफिकल्ट नहीं लग रही होंगी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसी के 2 मोल्स लिए सबसे पहला काम इस पर्टिकुलर इंसान के मैंने 2 मोल्स लेने हैं। मैं इनकी रिएक्शन करा दूंगा किससे, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, एंड देन यहाँ पे रिएक्शन में करा दूं, क्योंकि मुझे क्या बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा था बताना यार, भूल गया, मिथाइल सक्सिनिक का। तो मैं यहाँ पे आयोडीन से रिएक्शन करा दूंगा और आप देखिएगा मेरा प्रोडक्ट क्या होगा और मुझे बताइएगा क्या ये समझ में आया। और मैं ये प्रेफर करूंगा आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिएगा और फिर आप वीडियो ओपन करके इसको देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपने बना दिया हो तो मजा आ जाएगा आपको भी। तो ये CH आ गया यहाँ पर। तो आई होप आप वीडियो पॉज करने के बाद ही ओपन कर रहे हैं। जिसने अभी तक नहीं करी बेटा जल्दी से पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड आए तो कॉन्फिडेंस आएगा। और कुछ बाकी मेरा फायदा नहीं है इसमें कि मैं आपको वीडियो पॉज करा रहा हूँ, मेरा नुकसान है बल्कि, पर हाँ आपका फायदा हो जाएगा। तो जल्दी से रोक दीजिए, अभी भी चांस है। सो ये बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर ये तो एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट पीछे वाला हो जाएगा। अब सबसे पहले सर आप बताइए मिथाइल सक्सिनिक एसिड होता क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, मतलब आप तो करे जा रहे हैं। तो भाई ध्यान से लॉजिकली समझिए, कोई खास ये आपका IUPAC नेम नहीं है। मिथाइल सक्सिनिक एसिड, अब मिथाइल एक लगाना है, इन्होंने डाई मिथाइल लिखा होता तो मैं सोचता 2 मिथाइल लगाना है, पर खाली मिथाइल लिख रखा है। सो दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी एक जगह पर मैं CH3 लगा दूं। हाँ सर बात तो सही कह रहा, तो किसी भी एक जहां पर मैं CH3 ला दूं, हो सकता है आप अभी ये मिथाइल सक्सिनिक किसी साल में पूछा गया हो, कल को आपसे डाई मिथाइल सक्सिनिक पूछ ले तो आप दोनों जगह ब्रांच करा देंगे। तो ये आपने इतना काम कर लिया होगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर फर्दर एक अल्काइलेशन करा दीजिए, मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको फिर प्रोडक्ट बनाना है ना। तो CH3 यहाँ पे Cl के साथ आप फर्दर रिएक्शन करा दीजिए, किसी भी एक का एनायन बना दीजिए, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का एसिडिक कैरेक्टर इक्वल होगा। तो दोनों हाइड्रोजन जो है में से आप कोई भी एक आप लूज करा दीजिए, जो आपका मन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। सो दिस वाज योर, यहाँ पे आपका आ रहा था CH लगा हुआ था, तो अब मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराऊंगा। ये पूरा का पूरा कंपाउंड लिखना होगा, बस यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा दूंगा एंड देन फर्दर मैं CH3Cl से जैसे रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा। तो मैं उसका, हाँ चलिए यहाँ पर बना देता हूँ एक प्रोडक्ट, देन आप हाइड्रोलिसिस आप करा लीजिएगा। बस मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, जैसा सोचा था वैसे ही आप लोगों से हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये COET कर देता हूँ उसको मैं, बिकॉज हाइड्रोलिसिस अब आप लोग कराएंगे। यहाँ पे CH, अच्छा मैंने नीचे वाले का निकाला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे वाले का निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, तो मैं नीचे वाले का ही बनाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर COET एंड देन यहाँ पे ये COCH3 एंड देन यहाँ पे आपको एक CH3 ग्रुप अटैच कर देना है। देन यू विल गो फॉर द हाइड्रोलिसिस एंड यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट एज मिथाइल सक्सेनिक एसिड। आई होप आप सभी को आसान लगा होगा, कोई मुश्किलात इसमें नहीं पैदा हुई होगी, कोई दुश्वारी आपको नहीं आई होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने एडिपिक एसिड को। तो एडिपिक एसिड इज एज सिंपल एज दैट, जैसे आपने ग्लूटारिक बनाया है, कैसे बनाया था सर बताइए आप। बेटा आपने यहाँ पे CH2I2 से रिएक्शन कराई थी, अब आपको क्या बनाना है, अब बनाना है सर हमें एडिपिक बनाना है जिसमें हमारे यहाँ पर जैसे ये CH2 है, मुझे एक CH2 और फर्दर ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर CH2I2 से कराई थी, अब मैं यहाँ पे CH2 आयोडीन आयोडीन इससे रिएक्शन करा दूंगा, सिंपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप बहुत आसान तरीके से आप इन चीजों को कर पा रहे होंगे, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक हो गया। बहुत चांसेस है अभी तक जो गया है उसमें से एक सवाल आपके पेपर में आता हुआ नजर आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी अनसैचुरेटेड एसिड्स को हमने कैसे बनाया था। तो ये भी काफी सिंपल ही लोग थे। हमने क्या करा था इनके साथ, हमने सबसे पहले रिएक्शन करा दी थी इनकी एक अपने एल्डिहाइडिक ग्रुप से, सॉर्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन टाइप होती है यहाँ पर, जैसा हमारे पास होता है एल्डोल में रिएक्शन होती है, उसी तरीके की हमने मैकेनिज्म वगैरह में आपने पढ़ा होगा, अभी तक आपको आइडिया होगा इसका मैकेनिज्म का। बाकी मैंने थ्योरी में भी कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड बताया होगा, पर वो अभी हमारे काम की चीज नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपसे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसी से के करस्पॉन्डिंग आप उसका एल्डिहाइड ले लीजिए, उसी के करस्पॉन्डिंग आप एल्डिहाइड ले लेंगे एंड देन फर्दर आप सेम काम सेम तरीके से हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने आपसे बोला अक्राइलिक एसिड बनाइए, तो अक्राइलिक एसिड सबसे पहले पता होना चाहिए ना क्या होता है, तो वो आपको पता है। कैसे पता होगा सर, बेटा मैं बता रहा हूँ ना, तभी तो पता लगेगा। तो अक्राइलिक एसिड 2 3 4 में से ज्यादा नहीं पूछ सकते। अक्राइलिक एसिड ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो ये कैसा करेंगे हम, सबसे पहले आपके पास ये आपका इथाइल एसिटोएसिड है, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किससे, क्या ये मीथेनॉल से। सिंपल सा आपका जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, पानी निकल जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। आप करा दीजिए इसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस एसिडिक वाली, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये अक्राइलिक हो गया। देन क्रोटोनिक एसिड, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इसमें क्या करना है, तो आपको इतना इस पर्टिकुलर चीज को देख के इतना आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जो आपके काम की चीज है वो अगेन यही वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट आपके काम की चीज है, इतना आपको अंदाजा लग गया होगा आई होप। एंड देन अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड से। तो यहाँ पे ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये भी आपके काम के नहीं है, तो आप इस पर्टिकुलर कार्बन पर ब्रांच नहीं कर सकते। इस बार ये बात को आपको आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन ही यहाँ पर फर्दर इसमें जब हम न्यूक्लियोफिलिक इसकी प्रॉपर्ली जो, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक कह रहा हूँ, जो एल्डोल टाइप रिएक्शन हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा एंड देन जो हम हीटिंग वगैरह करते हैं एल्डोल आपको याद होगा, तो उसी की तरह ये मैकेनिज्म होता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहाँ के दोनों हाइड्रोजन नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको ब्रांचिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, और वो हमसे करवाएंगे भी, जब नहीं कर सकते तो नहीं करवाएंगे, तो सिंथेटिक उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, आपको ये प्रोडक्ट मिला, तो आपको क्या मिल गया, अक्राइलिक एसिड। देन अब बात करें अगर क्रोटोनिक एसिड की, तो क्रोटोनिक एसिड ये होता है, अब आप सोचेंगे कि सर कार्बन तो बढ़ा दिया हमने, बट द पॉइंट इज, अब हम, आपने तो बोला कि इस पर कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल बोला मैंने, इस पर नहीं कर सकते। तो क्या सिर्फ यही एक चीज बची है हमारे पास, एक चीज दुनिया में यही बची है हम जिसको चेंज कर सकते, नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा एल्डिहाइड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं हायर एल्डिहाइड ले लूंगा, दैट इज CH3CHO ले लूंगा, एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया एंड देन आपके सामने प्रोडक्ट होगा। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा। अब जो एग्जाम में आया हुआ है वो आया हुआ है क्रोटोनिक एसिड के बारे में पूछा गया था, सिखा दिया। सिनेमिक एसिड के बारे में पूछा था, सर नहीं पता, तो अब बता देते हैं। तो सिनेमिक एसिड सबसे पहले होता क्या है, तो सिनेमिक एसिड मेरे हिसाब से ये होता है, जितना मुझे याद आ रहा है हमने पढ़ा था उसमें यही होता है ना। एक बार मुझे बता भी दीजिएगा, क्या पता गलत हो, वाकई में चेक कर लूंगा वीडियो के बाद, अगर गलत होगा तो। अदरवाइज आई थिंक यही हमारा, सॉरी ये गलत करो, CH डबल बॉन्ड CH ये होता है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक ना, हाँ। तो ये हमारा सिनेमिक एसिड होता है। कैसे बनाएंगे, तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ये वाला पार्ट आपको इथाइल एसिटोएसिटेट देगा, आपको इस पर्टिकुलर इंसान पर फोकस रखना है। सर ये तो देखते ही पता लग रहा है बेंजल्डिहाइड है, मजा आ गया। जिस बच्चे ने भी ये चीज सोच ली ना, बिल्कुल एकदम मजा आ गया, बढ़िया सोच रहे हो आप। तो आप कुछ नहीं करो, सिंपल सा बेंजल्डिहाइड साहब ले आओ। सर ले आए बेंजल्डिहाइड साहब को, उसकी रिएक्शन आप करा दीजिए अपने प्यारे से इथाइल एसिटोएसिटेट से। क्या बन जाएगा वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और बाकी आप खुद भी बना लेंगे वीडियो पॉज करके। आई होप काफी लोगों ने बना भी लिया होगा, तो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पर वही पूरा अपना प्यारा सा ग्रुप COET एंड देन यहाँ पे अपना प्यारा सा COCH3
एंड देन आप क्या करा देंगे, इस पर्टिकुलर इंसान की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एंड देन इवेंचुअली यू विल एंड यहाँ पे आपका HOH हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका OHH हो जाएगा, एंड देन इवेंचुअली यू विल एंड एट सिनामिक एसिड। आई होप सो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत प्यारे तरीके से हमने इथाइल एसिड से सारे के सारे एसिड जितने भी एग्जाम में हुए थे सब बना दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब बढ़ते हैं हम डाई इथाइल मेलेनोएट से कैसे बना सकते हैं। तो डाई इथाइल मेलेनोएट से तो साथ साथ यही फ्लो रहेगा हमारा। मैं कुछ चीजें पहले इथाइल एसिडोएसिडेट की करा दूंगा, ठीक है, उसके बाद उनके कन्वर्जन मतलब बेसिकली कन्वर्जन करा दूंगा, देन डाइथाइल मेलेनोएट से करवा दूंगा वही वाले कन्वर्जन, ठीक है, फिर रुकेंगे, फिर दोबारा इथाइल एसिडोएसिडेट पे जाएंगे, बचे हुए कन्वर्जन करेंगे, देन यहीं पर आएंगे। तो ये फ्लो रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब ये साहब आ गए, इनकी ये आपका प्रिपरेशन था कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ पे हम इसको ज्यादा देखते नहीं है, ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, इतनी काम की नहीं। अब इस पर कैसे हमें वर्कआउट करना होता है, तो इस पर सिंपल ये वर्कआउट करना होता है कि यहाँ पर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अच्छा यहाँ एसिडिक बेसिक नाम की कोई चीज नहीं होती क्योंकि ये बेसिकली डायएस्टर होता है, एक डायस्टरीन, हाँ ये डायएस्टर होता है, इसमें 2 एस्टर ग्रुप होते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं रहता। तो अब यहाँ पे आपको जो फोकस रखना है वो यही वाला बेचारा कार्बन है जो फोकस है, इसी पर आप जितनी वेरिएशन करा सकते हैं कराइए, एट द एंड आपको हाइड्रोलिसिस ही करनी है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एल्काइलेशन करा सकते हैं, और भी कुछ जो कराना होगा वो आप इसी पर्टिकुलर कार्बन पर कराएंगे, एंड देन आप क्या कराते हैं, बेसिकली हाइड्रोलिसिस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, बेसिकली एसिडियो पॉजिटिव से कराते हैं, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो हम करते हैं ना वो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे सिंपल सा करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 COH आ जाएंगे, और आपको पता है हीटिंग करने पर मेरे पास CO2 निकल जाएगी, तो मुझे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं। तो कल को कोई मुझसे बोल दे कि सर आप जो है वो इस डाई इथाइल मेलेनोएट से मुझे CH2 CH3 COH बना के दीजिए, तो मैं ज्यादा हेसिटेट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा बेटर रुको, पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराओ, दूसरे स्टेप में हीटिंग कराओ, हो गया काम आपका। आई होप सो सभी लोगों को ये बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा अगर मुझे ये बनाना है। अब मुझे अगर यहाँ पे फर्दर अल्काइलेशन करनी है तो क्या करूंगा, बस यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन पर मैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाऊंगा। मुझे अगर ब्रांच लगानी है तो इसके दोनों हाइड्रोजन हटा दूंगा, अगर मुझे ब्रांच नहीं लगानी तो मैं एक ही कार्बन से काम करता रहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मुझे अगर अनब्रांच मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा तो मैं इसकी मदद लूंगा और सारे के सारे आराम से कन्वर्जन बना दूं। देन यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आएगा हमारे पास। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे हम, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ बहुत सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। दैट इज यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके 2 मोल्स ले लीजिए, ठीक है जी, इसके आप 2 मोल्स लीजिए। आपको मोनो में तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिमिलरली वहां पर हम मोनो कैसे बना रहे थे, सेम आपको पता है, सिमिलर पैटर्न पर यहाँ बनाया। डाई यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जैसे वहां बनाया था, क्या करा था वहां पर 2 मोल्स को ज्वाइन कर दिया था, बस सिंपल यहाँ पर मैं 2 मोल्स को ज्वाइन कर दूंगा और फिर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करा के हीटिंग करा दूंगा। मेरे दो बस एक स्टेप क्या फर्दर ऐड हुआ कि मुझे कितने कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग में ये अपनी चेन बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं के तौर पर यहाँ पर मैं पहले आपको ये बेसिक बता दूं, आई होप बेसिक समझ में आएगा। पहले मैं यहाँ पे चलो एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना देता हूँ। तो कौन सा बनाते हो, क्या बनाने की जरूरत है वैसे, चलो एक मैं ब्रांच वाला बना देता हूँ, दैट इज, और ये बना के देखते हैं क्या हम बना सकते हैं। नहीं ऐसे ही मैंने ले लिया मनमर्जी से, बाकी एग्जाम में जो आया होगा वो मैंने पीछे कर लिया है। एग्जाम में पता नहीं कौन सा आया था, मोनोकार्बोक्सिलिक क्या देख ही लें पहले, मोनोकार्बोक्सिलिक कौन सा आया हुआ था एग्जाम में, एन ब्यूटारिक या 2 मिथाइल एक्सोनिक। तो 2 मिथाइल एक्सोनिक बनाते हैं, चलो आपके आपके कहने पर 2 मिथाइल एक्सोनिक बनाते हैं। मैं एक पेज ले लूँ, तो लेट मी जस्ट मेक 2 मिथाइल एक्सोनिक एसिड क्विकली। तो ये साहब थे आपके पास, कौन सा आप है सर, डाइथाइल मेलेनोएट और कौन है, बिल्कुल सही बेटा। तो यहाँ पर ये डाइथाइल मेलेनोएट साहब है, इसमें से मुझे बनाना है 2 मिथाइल एक्सोनिक एसिड। तो 1 2 3 4 5 ये COH आ गया, ये CH3 लग गया। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मुझे 2 ब्रांचिंग करानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे CH3Cl के साथ रिएक्शन कराऊंगा। मैं बेस नहीं लिख रहा, बेस आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं CH3Cl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, यहाँ पे आपको पता है क्या बनेगा। फिर दूसरे स्टेप में मैं इस पूरे बंदे को लगा दूंगा, दैट इज किस बंदे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पे एक कार्बन लग जाएगा, एक हो जाएगा, तो मुझे 4 और लगाने। तो यहाँ पर मैं C4H क्या होगा 9Cl से रिएक्शन करा दूंगा सेकंड स्टेप में, और पहले बेस ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। कोई ये मत समझ लेना कि ये कैसे हुआ भाई, पहले बेस लिया है मैंने। और जो बच्चे नोट से देख रहे हैं उनको बता दिएगा जाकर कि भाई नोट से मत पढ़ो, जरा वीडियो लेक्चर भी देख लो, वहां पर इसका लॉजिक बता दिएगा, ठीक है। बाकी नोट से पढ़ने पर मतलब इतना क्या ही समझ में आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में तो एटलीस्ट कम ही आएगा समझ में, बाकी नोट्स तो आपके टीचर्स वगैरह भी दे ही देते हैं काफी सारे। तो यहाँ पर जो एट द एंड मेरे सामने सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा, पहले यहाँ पर मैं CH3 लग जाएगा, एंड देन फर्दर मैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को भी हटा दूंगा अल्टीमेटली, और यहाँ पर आपके सामने CH2 लग जाएगा। नाउ आई विल मूव फॉर द हाइड्रोलिसिस पार्ट। दोनों के दोनों यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आई होप आपको ये चीज पता होगी। जैसे ही मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा ये आपके CH3 COH बन जाएंगे, एंड देन द मोमेंट मैंने हीटिंग कराई एक CO2 उड़ा तो खत्म।
तो यहाँ पे आपकी जो है वो एक CO2 उड़ जाएगी, तो एक CO2 उड़ गई। साथ में यही बचा, कितने कार्बन है आप एक बार काउंट कर लीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का बंदा है अपना, दैट इज आवर हेक्सेनोइक एसिड। ये ब्रांच लगा दी, खत्म। आई होप सो आप सभी को मजा आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा। जिन बच्चों को दिमाग चलाना आता है ना, मतलब जिनका गोल होता है कि यार रटने में मजा नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, कि यार क्या रटने में चला, उनके लिए ये भाई बढ़िया चीज है। उनको, मुझे भी, क्योंकि मैं भी इस टाइप का था, तो मुझे भी ये बढ़िया लगता था कि हाँ चलो दिमाग तो कुछ तो लग रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे मैकेनिज्म डायरेक्टली रटना पड़ रहा है, मैकेनिज्म रटने के बाद मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है कि अच्छा यहाँ पे कार्बन ऐड करना है, यहाँ ब्रांच लगानी है। तो ये आपको मजा आएगा बिल्कुल, इसमें एग्जाम में भी आएंगे और डेफिनेटली कन्वर्जन आएगा। मुझे नहीं लगता कन्वर्जन के बिना पेपर बनाया जा सकता, और शायद पास में भी कोई पेपर नहीं बनाएगा। तो क्या बताया मैंने, मोनो बता दिया। अब सिमिलरली यहाँ पर जैसे डाई की बात हो रही थी, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको एक बना के दिखा दूं, कौन सा बनाऊं बताओ। तो वही आपका आपका एडिपिक एसिड बना देते हैं, चलो। तो आपको सिंपल 2 मोल लेने हैं, किससे, आपके यही आपका जो है डाइथाइल मैलिनेट था, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2 आ गया, ठीक। इसके साथ में क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, इनको मुझे ज्वाइन कराना है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं C2H5O नेगेटिव से रिएक्शन करा दूंगा, और आपके सामने ये सिनारियो रहेगा। सॉरी, अभी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, कोई लिखना मत इसको, ये हट जाएगा। एक और बना देते हैं चलो, क्योंकि बनाना ही है। ET, नाउ द पॉइंट इज, मुझे जितने भी कार्बन का बंदा यहाँ पर चाहिए, इन द सेंस जितने भी कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर दूंगा। अगर मुझे सक्सिनिक एसिड चाहिए, मैं यहीं पर आयोडीन के साथ रिएक्शन करा के इनके बीच में बॉन्ड लगा दूंगा, हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, हीट करा दूंगा। किसी को कोई इत्तेफाक नहीं सर। अगर मुझे ग्लूटारिक चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक चीज और करूंगा। क्या चीज करूंगा, बस मैं इन साहब के साथ रिएक्शन करा दूंगा, ये सिनेरियो रहेगा। हाइड्रोलिसिस करा दी, हीट करा दी, खत्म, कोई डाउट नहीं होगा। यदि मुझे ग्लूटारिक की जगह एडिपिक बनाना है, तो सर आप यहाँ CH2 आयोडीन लीजिए, इनके बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगा, ये CH2 इंसर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराइए, हीट करा दीजिए, खत्म। आई होप सो सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें, किसी के सर के ऊपर से नहीं जा रही होंगी बेटा। अगर ऐसा है ना, तो मेरे हिसाब से अपने लेक्चर नहीं देखा वो, तभी थोड़ा फास्ट लग रहा होगा। अगर जिन्होंने लेक्चर देखा है उनके लिए तो क्या, और बाकी जो लेक्चर नहीं भी देखे होंगे, काफी बच्चे होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर इतना तो होगा, क्योंकि यार इतना भी बिल्कुल मैं बेसिक नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ बेसिक तो बता दिया, बस आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना लगेगा। पेन तो सभी लोग इक्वल चलाएंगे, क्योंकि भाई जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं X% उतना ही Y% भी बनाएगा। एग्जाम में सेम ही तरीके से आंसर लिखना है, पर हाँ दिमाग आपको थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं। तो अब आप बाकी आप कुछ भी वेरिएशन करा लीजिए, जो मन करे आप करा सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्रांचिंग करानी है, इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को हटा दीजिए। आपको 2 ब्रांचिंग करानी है, यहाँ से ये भी हटा दीजिए। जैसे कल को पूछा गया है 2 मिथाइल सक्सिनिक एसिड, आपसे 2 मिथाइल ग्लूटारिक एसिड पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे कुछ और किसी और कोई पूछ लें आपको 2 मिथाइल एडिपिक एसिड या मिथाइल एडिपिक एसिड या डाइमिथाइल एडिपिक एसिड, वो सारी चीजें आप आराम से टैकल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को अभी तक कोई डाउट रहा होगा। तो यहाँ तक हमने ये सारी बातें कर ली हैं। तो ये हमारा डाइथाइल मैलिनेट से किस तरीके से हम डाइकार्बोक्सिलिक बनाएंगे, वो हमने यहाँ टैकल कर लिया है। आई डोंट थिंक कुछ कराने की जरूरत है। अब यहाँ पे सिंपल सी एक और चीज है कि इफ आई हैव टू मेक वही चीज अनसैचुरेटेड वाले, तो आपको सिंपल वही काम करना है, एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। और इस रिएक्शन का नाम जरा सोच के रखिए क्या है। इस टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ी है। जिनको याद आ गया नाम बढ़िया बात है, तो जिनको नहीं आया उनको मैं बता दूं। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही सोचिए, सोच के आपको याद है, आप नहीं याद आए तो बेटा नोट रिवाइज करिए, बाकी शायद वीडियो लेक्चर में आगे कहीं बता दूंगा, पर हाँ अभी नहीं बता रहा। तो अभी आपको जरा सा पेज पलटने होंगे। तो ये आप रिएक्शन करा देंगे, यहाँ पे आपका डाइथाइल मैलिनेट होता है ये साहब, इससे आप रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये प्रोडक्ट बनेगा सिंपल सा एल्डोल टाइप अगेन, देन आप उसको फर्दर रिएक्शन करा देंगे। अब सिमिलरली यहाँ पर मुझे अगर चाहिए क्रोटोनिक एसिड, अगर मुझे सिनामिक एसिड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ PHCH ले लूंगा, सब कुछ सेम होगा। एट द एंड मेरे पास PH CH C डबल बॉन्ड हो C, ये बन चुका होगा फर्स्ट स्टेप के बाद। आई होप सो सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कोई दिमाग वाली ज्यादा चीज नहीं है। एट द एंड यू विल एंड अप इवेंचुअली एट द मेन प्रोडक्ट, दैट इज योर सिनामिक एसिड। ठीक है, आई होप सो सभी को मजा आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। तो ये हमने एसिड्स के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा सा चलते हैं कीटोन्स की तरफ। तो कीटोन्स में सबसे पहले आपको एक चीज पता होगी कि आपको कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करानी थी। किसी को इस बारे में कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, तो मुझे बता देना बेटा, जिसको भी डाउट आ रहा हो कि यार कीटोन में जो है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो फिर मतलब क्या ही बोलूंगा उसके बाद। अब इस पर क्या आपका फोकस रहना चाहिए, वहां पर आपका फोकस क्या था सर, वहां पर आपने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पर फोकस रखिए, इसी पर बोला था।
यहां पर क्या फोकस बोलूंगा मैं, यहां पर मैं बोलूंगा कि आप इतने पार्ट पर फोकस रखिए। क्यों? क्योंकि भाई कीटोन बनाना है ना, तो आप देख सकते हैं COOO, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये COH बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? हाँ, तो दैट्स वाई मैं एसिड के केस में यहाँ फोकस बोल रहा था रखने को। अब ये COO है, अगर मुझे कीटोन बनाना है तो मुझे इसी पर फोकस रखना होगा। भाई लॉजिकल सी चीज है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत प्यारी लॉजिकल चीज है। तो अब आपको किस पर फोकस नहीं रखना, इतने पार्ट पर फोकस नहीं रखना, किस पर फोकस रखना है, इस पर रखना है, खत्म। आई होप सो आप समझ गए होंगे अब क्या करना होगा। कुछ नहीं कराना, कल को कोई मुझसे बोल दे कि आप जाके बना दो एसीटोन, मैं लूंगा इथाइल एसिटोएसिडेट और डायरेक्टली उसकी करा दूंगा क्या, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में आई टेक डाइल्यूट HCl एंड देन इवेंचुअली आई एंड अप यहाँ पर मेरे पास, इसको अभी हटा, अभी के लिए अज्यूम करिए नहीं, ये स्लाइड का पार्ट है, बाकी जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्हें पता ही होगा। ये आपका सिंपल समझ जाएगा, एक ही बार आप इसकी करेंगे। तो इथाइल एसिटोएसिटेट की यदि मैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा, नहीं सर नहीं। अब ये सारे के सारे कीटोन पर हमें वर्कआउट करना है, तो आइए कुछ पर कर लेते हैं, कुछ पर आप करिएगा। तो किस पर करें, देखो ये दोनों तो आइडेंटिकल है, इनमें से एक बता देंगे। और इथाइल मिथाइल कीटोन कोई बता सकता है क्या है? बहुत सिंपल सा है, ये आपका ब्यूटेनॉन है। इथाइल मिथाइल बेसिकली यहाँ पर एक साइड इथाइल है, एक साइड मिथाइल है, ये आप कर लीजिएगा इस पर वर्कआउट। ब्यूटेनॉन पर वर्कआउट करने की कोई नीड नहीं है। ब्यूटेनॉन हो या 2 ब्यूटेनॉन हो, दोनों बातें सेम होती है, इस बात का ध्यान रखिए। 2 पेंटेनॉन पर भी आई डोंट थिंक मुझे वर्कआउट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक दो लोगों पर है, तो साइक्लोमिथाइल इस पर मैं टिक लगा देता हूँ, इस पर काम करते हैं साथ में। बाकी की मैं समझा दूंगा, मतलब आपको आ जाएगा समझ में। इस पर वर्कआउट कर लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक पर वर्कआउट करेंगे, काम हो जाएगा आपका। स्टार्ट करते हैं, आपके इथाइल पेंटेनॉन ले लेते हैं जल्दी से। तो 2 इथाइल पेंटेनॉन मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या लूँ सर, आप रिएक्टेंट लीजिए। क्या है रिएक्टेंट? इथाइल एसिटेट, ठीक है। क्या बनाना है मुझे, तो प्रोडक्ट सर साइड में लिख लीजिए। अब तो यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं, 3 इथाइल पेंटेनॉन बना रहा हूँ ना। तो सबसे पहले पेंटेन 2 और बना ले, 1 2, तो यहाँ पर आ गया। अब 3 पर इथाइल है तो ये आ जाएगा सिनारियो, सही है सर। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये तो ये रहा, इस कार्बन पर आप वेरिएशन ले आओ, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, जिसने ये चीज सोची बढ़िया एकदम। तो आप आओ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसकी जो है सबसे पहले स्टेप में C2H5O नेगेटिव में, चलो एक बार लिख देता हूँ, और सेकंड स्टेप में मैं C2H5Cl से रिएक्शन करा रहा हूँ। तो एट द एंड मुझे मिल जाएगा CH3COO, एक हाइड्रोजन हट चुका होगा, COAT विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पर लग चुका होगा C2H5, ठीक है जी। फर्दर मैं किससे रिएक्शन कराऊंगा, अगेन C2H5O नेगेटिव से कराऊंगा। एंड अब यहाँ पर मैं क्या ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ पर मेरे को, अच्छा मैंने इस कार्बन पर देख लीजिए एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, मुझे एक और इथाइल ग्रुप लगाना है, तो अगेन मैं C2H5O नेगेटिव के बाद C2H5CH3Cl लगा दूंगा। इवेंचुअली आई एंड अप हियर, ये आ गया यहाँ पर, ये C2H5, एक और C2H5, एंड देन यहाँ पर COOET। आई होप आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा होगा, ये उल्टी सीधी राइटिंग जो लिखी है वो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं मुंह से भी बोलता हुआ चल रहा हूँ ना यार। अब क्या करें सर, आप बताइए, मैं क्या बताऊं बेटा, आप बताओ सर। आप कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराइए, और क्या कराना है, ड्यू परीक्षा के लोगों पे तो मत करिए कम से कम, सॉरी बेटा। तो डाइल्यूट HCl मैंने डाला यहाँ पर, क्या होगा सर, हाइड्रोलिसिस होगी। किस प्रकार होगी सर, आप देख लीजिए, आपने बताया था। तो अभी क्या होगा यहाँ पर, सिंपल सा आपको यहां से ब्रेक करना है बॉन्ड, H यहां लगेगा, OH इथेनॉल पे लगेगा, ये CO2 निकल गई, बन गया काम। तो आप देख लीजिए प्रोडक्ट क्या है, मैं देखूं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का मैं बना दूं। और तीसरे कार्बन पर मेरे पास क्या लगा, एक इथाइल ग्रुप लगा, तो ये इथाइल ग्रुप लगा दिया, खत्म। आई होप सो मजा आया होगा, आसान लगा होगा, कोई ज्यादा परेशानी की बात किसी भी बच्चे को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो यार नहीं होनी चाहिए। इतने बेवकूफ हमारे बच्चे नहीं है, बढ़िया है, समझदार है, क्योंकि ठीक है सर, बेइज्जती भी कर दी और वो भी कर दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, क्या हो गया सर, ये इसमें इसको हमने देख लिया, डन इंडस्ट्री। तो एक और ट्रिक लगा देते हैं। अब 3 मिथाइल हेक्सेनॉन बनाने की क्या मुझे जरूरत है बेटा, एक बार सोच के बताओ सर, सोचें सर, सोच लिया नहीं बनानी। क्यों नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको CH3 लगाना है, एंड जिस तरीके से मैंने C2H5 लगाया है, यहाँ पर आपको बस 3 कार्बन के वाला बंदा ऐड करना है। तो आई होप ये भी यहाँ पर साथ साथ इसी के साथ साथ क्लियर हो गया, क्योंकि क्या करना है, बस इसी में आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा लेने, जैसे हमने C2H5Cl लिया है ना सेकंड स्टेप में, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको CH3Cl लेना है, एंड सेकंड स्टेप में आपको C2H5Cl की जगह C3H7Cl लेना होगा, बस ये सिंपल सी चीज है, और वो आप कर लेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है सर, हो जाएगा। अब जरा इथाइल मिथाइल कीटोन पर भी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिंपल सा ब्यूटेनॉन है, ये दोनों लोग सेम है ना, तो यहाँ पे मैं टिक लगा दूं,
या इसको नहीं टिक रहने देते हैं, आप लोग खुद ही देखिएगा। सिमिलरली 2 पेंटेनॉन में भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, बस ये क्या बनाया मैंने, ये आपने बनाया सर 3 इथाइल पेंटेन टू 1। अगर मैं यहाँ से इथाइल ग्रुप हटा दूं तो क्या पेंटेन टू 1 बन जाएगा सर? बिल्कुल बन जाएगा। बस तो ये भी आपका काम आ जाएगा। ये भी बन गया बेसिकली, ये भी बन गया। मैंने सारे बता दिए। जिन लोगों को अगर समझ नहीं आया ना कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये सर कैसे बता दिया आपने, थोड़ी सी वीडियो को पीछे करिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, थोड़ा सा एक गुड ग्लास का पानी पीजिए, सॉरी ग्लास का पानी पीजिए, कह रहा हूँ पानी का ग्लास पीजिए, एंड देन आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। मैं देखता हूँ साइक्लोमिथाइल हेक्साइल कीटोन कैसे बनाएंगे। तो मुझे लगाना है साइक्लोमिथाइल। यार ये मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया, शायद साइक्लोहेक्साइल मिथाइल होगा। एक बार मैं चेक कर लूँ, क्योंकि ये यार कुछ मतलब अजीब सा ही लग रहा है, और वैसे मतलब लॉजिकली भी करेक्ट नहीं है। एक बार मैं चेक कर लूँ एग्जाम में, शायद मुझसे ही लिखने में टाइपिंग एरर हुआ होगा। यस माय बैड। तो दिस वाज साइक्लोहेक्साइल ओनली, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन। सर ये क्या हो गया, मतलब ये साइक्लिक ग्रुप कैसे आ गया? परेशान नहीं होना। अभी आपको मैंने इथाइल मिथाइल कीटोन बनवाया ना? हाँ सर बनवाया। सिमिलर ये बनेगा, एक साइड मिथाइल है, एक साइड साइक्लोहेक्साइल है। सर ये क्या बला आ गई बेटा? ये बला है। 1 2 3 4 5। यार क्या करूँगा यहाँ, ये बस सिंपल। क्या आप लोग इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते? सर करा सकते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? तो कराइए बस। अच्छा सर करा दें, चलो। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन आपको बनाना है, तो स्टार्टिंग से ही बना दूं? चलो स्टार्टिंग से बना देता हूँ यार। एक पेज कहीं पड़ा है पीछे, हाँ ये पेज पड़ा है ना। तो ये इथाइल एसीटोएसीटेट लिया, सही है नहीं? हाँ ये है आपका CH, सही है ना? CH2 होता है। देन यहाँ COOET, ठीक है। तो साइक्लो, एक बार मैं और चेक कर लूँ मुझे, क्योंकि लग रहा है यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप तो प्रेजेंट है, पर यहाँ साइक्लोहेक्साइल इस पर्टिकुलर को हटा के कैसे लगाऊंगा, दैट इज अ क्वेश्चन। लेट मी जस्ट चेक। यस, तो आई वाज थिंकिंग करेक्ट कि ये थोड़ा सा मुश्किल है बनाना। वो देखिए साथ में मैं सबसे पहले C2H5 O नेगेटिव से रिएक्शन करा दूं, और मुझे अगर साइक्लिक ग्रुप लगाना है तो मैं इस पर्टिकुलर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दूंगा। तो अब देखिएगा क्या बन रहा है, फिर आप खुद ही बताएंगे कि क्या पॉसिबल है या नहीं। जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो एग्जाम में दिया हुआ था, वो आगे मैं फोटो भी दिखा दूंगा डीओ के, उसकी अपने जो भी ना कटआउट वगैरह होते हैं डीओ के क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी आप सभी लोगों को पता ही लग जाती है। तो ये लग जाएगा, यहाँ पर सभी लोग मानते हैं। अब मैं जब इसकी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो क्या आप सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये बनेगा? ये प्रोडक्ट तो मैं बना सकता हूँ, बट क्या डायरेक्टली यहाँ साइक्लो, वो तो आई डोंट थिंक बनाया जा सकता है। तो जितना मुझे याद है वो ये जो साइक्लो हेक्साइल मिथाइल वाला सवाल है, ये आया था, उसमें टोटल 8 कन्वर्जन है। 8 में से उन्होंने बोला था 6 करो। तो हो सकता है ये उनसे टाइपिंग प्रिंट हो गई, हो सकता है दीज गाइस वर ट्राइंग टू से। इसका इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा इस वाली ब्रांच का नाम। तो हो सकता है मिथाइल साइक्लोहेक्साइल वाली ब्रांच के बारे में कुछ बात कर रही हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, या कुछ और नाम वो बोलना चाह रहे हो, या हो सकता है अगली बार वो कुछ IUPAC नेम ही दे दें, वो बनवाना चाह रहे हो। बट ये पॉसिबल है हमारा बनाना इस पर्टिकुलर डाइथाइल एसिटोएसिटेट से। बट जो वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर ये ग्रुप लगा दें। सो दिस आई डोंट थिंक पॉसिबल फ्रॉम, ना ही हम इससे रिलेट कोई चीज पढ़ा। तो बाकी आप सभी लोग एक बार अपने टीचर से जरूर पूछिएगा, और जो मैंने अपनी राय दी है कि ये चीज हम इवेंचुअली नहीं बना सकते, जो रेड से मैं कर रहा हूँ ये हम नहीं बना सकते। ये बना सकते हैं जबकि एग्जाम में दिया हुआ है, वो आप वीडियो आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे एग्जाम में दिया हुआ था। तो वो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने टीचर्स लोगों को दिखा दीजिएगा, और मुझे को जरूर टेलीग्राम पर या कमेंट में बताइएगा कि क्या उनका रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या बात करी, क्या वो बन सकता है। और हो सकता है क्योंकि मुझे भी पता ना, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा PhD स्कॉलर थोड़ी हूँ जो मुझे पता हो। बाकी आपके टीचर्स हमारे जो होते हैं सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो हो सकता है उन्हें कोई पॉसिबिलिटी है कि काफी चीजें ऐसी पता हो जो मुझे ना पता हो। तो ये हमारे पास हो सकता है। बाकी नाम मैंने देख लिया वो सही है, साइक्लोमिथाइल हेक्साइल कीटोन नहीं था वो, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन ही है। वो मैंने यहाँ पर गलत लिख रखा है। बट हाँ एक बार आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा, जो प्रोडक्ट है उनके स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया, तो आप स्ट्रक्चर दिखा दिएगा कि क्या ये वाला शख्स हम बना सकते हैं डाइथाइल मेलिनोएट या इथाइल एसीटोएसिटेट से, ठीक है। तो कीटोन के बारे में यहाँ पर हमने बात कर ली। सिमिलरली डाइकीटोन की अगर मुझे बात करनी है तो क्या करनी होगी? तो डाइकीटोन में यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी हमें जो अलग करनी होती है, वो ये कि अच्छा कीटोन सारे हो गए ना। हाँ, तो कीटोन हमने यहाँ पर सारी बात कर ली। डाई कीटोन्स में क्या करना होता है, यहाँ पर हम 2 मोल्स की जगह जनरली हम यहाँ पे, वैसे 2 मोल्स से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी हम उस प्रकार भी हम इन चीजों को टैकल कर सकते हैं काफी जगह पर। कुछ कुछ जगह पर हम डायरेक्टली CH3COCl से रिएक्शन करा रही है, कुछ कुछ जगह पर। एंड स्पेसिफिकली ये था हमारे पास एसिटाइल एसीटोन वाले केस में। एसिटाइल एसीटोन वाले केस में होता है, एसीटोनाइल सॉरी एसीटोनाइल एसीटोन क्या बोल रहा हूँ, उस केस में होता है यहाँ पर। बट हाँ जो फर्दर हमें डाइकीटोन बनाने तो वो हम उसका वही सेम सिनारियो रखना चाहेंगे कि मैं 2 मोल्स लूंगा,
दोनों मोल्स को पहले ज्वाइन कर दूंगा। कैसे ज्वाइन करूंगा? CH3 2H5 नेगेटिव एंड डिपेंडिंग अपॉन मुझे कितने कार्बन चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर मैं पेंटेन 2,4 या हेक्सेन वाले को, जिसको आप बोलेंगे मैं बना के दिखा देता हूँ, तो मैं हेक्सेन वाला बनाया तो पेंटेन आप बना लीजिएगा। सबसे पहला मेरा वही काम होगा। सबसे पहले तो सर आपको रिएक्टेंट बनाना होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, सही कहा आपने, COAT। दूसरा रिएक्टेंट लाया मैं, ले आए सर आप। जैसे ही मैं दूसरा रिएक्टेंट ले आया, सर जैसे ही का क्या मतलब, वो सॉरी ऐसे यार, भावनाओं को समझो। ये मैं दूसरा रिएक्टेंट ले आया, सबसे पहले मैंने क्या करा होगा, इनका बना दिया होगा ये एनायन। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, हेक्सेन 2,5 डायऑन, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे मैं सिंपल बन रहा है, तो हाँ, तो ये तो मेरे हिसाब से सिंपल डायरेक्टली बन रहा है। तो अच्छा, अब एक यहाँ पर कैच मेरे दिमाग में आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये Na पॉजिटिव तो हो गई, हाँ जी सर। इनकी रिएक्शन में आयोडीन से करा दूं, सर करा दीजिए। आयोडीन से द मोमेंट मैंने रिएक्शन कराई, क्या मिला सर, द मोमेंट आपने आयोडीन से रिएक्शन कराई, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, आप यू आर फ्री टू ज्वाइन बोथ दीज बॉन्ड्स या बोथ दीज कार्बन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा सर, अब आप बताएंगे क्या करेंगे, कराऊंगा मैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, HOH, CO2 निकल गई, HOH, CO2 निकल गई। प्रोडक्ट बताओ बेटा क्या बना, तो सर आपके सामने 1 2 3 4 5, तो ये बन गया आपका सिंपल सा हेक्सेन 2,5 डायोन 4 5। क्या इसमें किसी को डाउट? तो सर यहाँ पर अगर हम देखें, जिस बच्चे के भी दिमाग में दिमाग होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जिस बच्चे का भी दिमाग चल रहा होगा, वो ये बात बता सकता है कि सर आप इस तरीके से पेंटेन 2,4 डायोन बना के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा मैं। बेटा मान गया, आपको जिसने भी ये चीज सोची ना, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यार मैं जब दो लोगों को ज्वाइन कर रहा हूं, द मोमेंट आई एम ज्वाइनिंग दो मॉलिक्यूल्स, तो मेरे पास कम से कम मैं 6 वाला बंदा ही बना सकता हूँ। अब मैं 7 वाला बना सकता हूँ, यहाँ पे मुझे बोल दिया हेप्टेन 2,6 डायोन, बीच में मैं CH2I2 से रिएक्शन करके बना सकता हूँ। बट ये सिमिलरली मुझसे वही बोल दे कल को कि ब्रांचिंग कराओ, यहाँ पर मैं ब्रांच लगा सकता हूँ, दैट इज इस और इस कार्बन पर हम ब्रांचिंग कर सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा, कल को आपसे हो सकता है बोल दें कि 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 2,4 डाई बना, तो आप बना दीजिएगा। क्या बोला है मैंने, हेक्सेन सॉरी 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 2,5 डायोन बनाओ, तो आप बना लीजिएगा कि यार यहाँ पर आप ब्रांचिंग लगा दीजिएगा। बट अगर मुझे पेंटेन 2 बनाना होगा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए आपके सामने ये रहा प्रोसेस, दैट इज आप CH3COCl से रिएक्शन करा दीजिए, एंड आई थिंक ये बन रहा है ना, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था हमारे पास। अगर मुझे अब 4 का डाइकीटोन तो एग्जिस्ट करता नहीं, ऑब्वियसली कोई बना के दिखा दो मुझे, वैसे मतलब अनस्टेबल होता है वो, हम बनाते नहीं जनरली। तो और बराबर बराबर वाले कार्बन पर आ जाएंगे CO ग्रुप, तो वो हम वैसे भी नहीं बना सकते। हम जो है वो लास्ट से पहले वाला थोड़ा सा मतलब छोड़ो, अभी ब्यूटेन ये इसकी बात करूंगा, ये वाला हम नहीं बनाते। और ये आपने देखा भी नहीं होगा वैसे ब्यूटेन डायोन वाला, तो इतना इसके बारे में बातचीत नहीं करनी क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। तो ये हमने डाई कीटोन्स बना लिए। कैसे करा एक बार मैं बता दूं, दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के बाद जो भी मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, वो मेरा डाई कीटोन जो होगा वो 6 कार्बन या उससे ज्यादा का बन सकता है। 5 वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपके सामने, इन दोनों के अलावा कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया और ना ही वो आपसे पूछेंगे तो बहुत से बहुत यहाँ पे मिथाइल लगवा देंगे या यहाँ मिथाइल लगवा देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे ज्यादा। आपसे कल को बोल सकते हैं कि 3 मिथाइल पेंटेन 2,5 डायोन या मिथाइल यहाँ पर हेक्सेन 2,5 डायोन बनवाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं बनवाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब जरा हम देखें डाइथाइल मेलेनोएट से हम किस प्रकार बनाते हैं, क्या कीटोन्स या डाइकीटोन्स। तो सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही चीजें यहाँ पर मैंने करी है। क्या करी है, ये आपका सिंपल कंपाउंड है, हाँ जी सर। इसके साथ मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने CH3COCl से रिएक्शन कराई, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यस सर बन गया। नाउ क्या करेंगे फर्दर, उसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। अच्छा, डाइकीटोन बनाना है, तो डाइकीटोन बनाने के लिए हमें पता है यहाँ पर हमें सिर्फ एक CO2 से काम नहीं चलेगा। ओके, सो आई जस्ट चेक कि यहाँ पर हम डाइकीटोन्स आई डोंट थिंक इससे बनाते हैं। ये हमारा आई थिंक मतलब एक भी बार इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा गया है, तो PYQ वाली वीडियो में कोई इसका करने का लॉजिक नहीं, पता नहीं मैंने वीडियो में कराया होगा या हटा दिया होगा, क्योंकि पूछा नहीं गया। अभी अभी मैंने चेक करके आया हूँ मैं PYQ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये इससे बनाना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 2 COH ग्रुप हो जाते हैं, उसको हटाने का क्या प्रोसेस रहेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें नहीं बनवाएंगे। एट द एंड रिडक्शन वगैरह हम करवा सकते हैं, पर वो उससे लॉजिक नहीं है कि ये हम वो हमारा प्रोसेस नहीं है, या वो ये लोग DO वाले हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ऑब्वियसली इनमें सिंथेसिस में। तो डाइकीटोन हमें सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसिटो एसिडेट से, और वो भी कम देख सकते हैं आप, एक आधी पूछा गया तो कम ही इसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि, और कीटोन्स भी आई डोंट थिंक वो आपसे बनवाएंगे, कीटोन भी बनवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कीटोन भी वो डाई इथाइल मेलेनोएट से तो नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कुछ पार्ट हो गया। तो आई थिंक मैक्सिमम जो कन्वर्जन मैंने स्टार्ट में आपको दिखाए थे, वो सारे के सारे आपके सामने मैंने
कन्वर्ट करके बना दीजिए। अब कुछ स्पेशल वाले बचे हैं, उनके बारे में बात करते हैं, कन्वर्जन का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी हैव इज 4-5 स्पेशल कंपाउंड्स से, जिनके बारे में लेक्चर में भी बात करेंगे, यहाँ पर भी इनको करके पूरा अपना कंप्लीट करते हैं इसको। तो सबसे पहले था बारबिटूरिक एसिड, जिसको मेलोनाइल यूरिया के नाम से भी बुलाया जाता है। क्या किस तरीके से रिएक्शन होती है? बहुत सिंपल सी एक सिंपल रिएक्शन है, इनमें तो दिमाग भी नहीं लगता, इनको बस याद करके जाना है, एज इट इज एग्जाम में आएंगे, एज इट इज रिएक्शन करके आनी है। तो यूरिया सबको पता है क्या होता है, CONH2CO, ये होता है आपका यूरिया। इस यूरिया की हमें रिएक्शन करानी है इस पर्टिकुलर, अच्छा ये किसका है आपको दिख रहा होगा, ये डाई इथाइल मेलेनोएट से हम कराएंगे, और उसी से आएगी इथाइल एसिटोएसिटेट से, वो नहीं पूछेंगे। तो डाई इथाइल मेलेनोएट से हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा देंगे, किसकी, यूरिया की। क्या होगा, सिंपल सा 2 मॉलिक्यूल्स आप ETOH के निकाल देंगे, बेस की प्रेजेंस में आपके सामने ये प्रोडक्ट जो बना, इसी प्रोडक्ट का नाम है मेलोनाइल यूरिया या फिर बारबिटूरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सीधा करके बना दूं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये आ गया NH, ये C है, यहाँ पर ये है, ये बन गया पर। तो यहाँ पर ये देखो मैं सही बना है, ये इसके बराबर में CO, तो इस नाइट्रोजन के नहीं गलत बना दिया, यहाँ CO नहीं आएगा, इन दोनों पर CO आएगा, ये डबल बॉन्ड CO और यहाँ पर। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। नाउ इसी का कुछ ना कुछ एक डेरिवेटिव आप बोलना चाहें, दैट इज 5,5 डाई इथाइल बारबिटूरिक एसिड, जिसका नाम वेरोनल या बारबिटल होता है। इससे रिलेटेड भी सवाल आया हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है, डाई इथाइल लगाने हैं या 5,5 डाई इथाइल है। तो आपको बस यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप लगाने हैं, उसको आप कैसे करेंगे, ये जो आपका डाई इथाइल मेलेनोएट था, इस पे आप पहले इथाइलेशन करा दीजिए। अब आप इसकी रिएक्शन यूरिया से करा दीजिए, आपको जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, और आप यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल रिएक्शन, इसमें कोई दिमाग वाली चीज भी नहीं है लगाने वाली। देन आपकी कुछ हेटेरोसाइक्लिक हम बना रहे थे, किससे, फ्रॉम इथाइल एसिटोएसिटेट से, वो देख लीजिए। जैसे एक रिएक्शन थी हमारी आइसोमराइजेशन की, तो यहाँ पे मैंने एक पेज लिया था, तो मैं दिखा दूं किस तरीके से हम टोटोमराइज प्रोडक्ट यहाँ पर हम बनाएंगे। तो टोटोमराइजेशन के बारे में हमने बात करी रखी है अपने लेक्चर में, तो उसका यहाँ डिस्कशन करने का भी फिलहाल कोई फायदा नहीं है, अगर जरूरत होगी क्वेश्चन में तो करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा टोटोमराइजेशन आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर टोटोमराइज प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ये जो डबल बॉन्ड O था, ये आपका OH बन जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो चुका, यहाँ का हाइड्रोजन उड़ के यहाँ जाएगा, देखो मैं सही कर रहा है ना। तो इन दिस वे यू हैव टू टोटोमराइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका OC2H5 था, ये आ गया CO, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड COH, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से आपने इसको टोटोमराइज करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ C डबल बॉन्ड O जो था उसको हटा के हमने OH कर दिया, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इनॉल फॉर्म बना दी, इनॉल ही बोलते हैं ना, हाँ, इनॉल फॉर्म बना दिया हमने, किससे, कीटो फॉर्म से, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे इससे सिंपल रिएक्शन आप करा दीजिए, किससे, आप इसकी रिएक्शन कराइए, ये यूरिया है ना, यूरिया से आप रिएक्शन कराइए, हो जाएगा काम, और आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिथाइल यूरासिल। तो यूरासिल आपको पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता होगा तो आप अगले साल मतलब 5th सेमेस्टर में ना, हमारा 5th सेमेस्टर में हमने पढ़ा है DNA वगैरह, तो वहां पर आप ये चीज पढ़ लेंगे, यूरासिल हो गया, थायमीन, यूरासिल, ये RNA में होता है ना, हाँ RNA में होता है, तो ये आप पढ़ लेंगे, बाकी बायो जिनसे पढ़ेगी उसको आइडिया होगी। तो ये आपका यूरासिल बन जाएगा, ये आपका फाइनल इसको प्रोडक्ट मैंने सीधा करके बना रखा था, तो आपका ये भी हो जाएगा। देन वी हैव मिथाइल आइसोऑक्साजोलोन। आपको ये मत पूछना कि ये है क्या, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बस मुझे नाम ही याद है। तो ये क्या है, ये आपका सिंपल सा, आप इसको कीटो फॉर्म से रिएक्शन कराइए, कीटो फॉर्म से आप रिएक्शन कराएंगे NH2, दैट इज योर क्या नाम था इसका, हाइड्रोक्सिलामीन है ना, हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराइए। पता है सभी लोगों को किस तरीके से रिएक्शन होगी, आपका पानी निकल जाएगा, ये जुड़ा, एंड अल्टीमेटली आप यहाँ पे इसका अटैक करा दीजिएगा, किस पर, इस लोन पेयर का अटैक इस पर करा दीजिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एंड फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा, सिंपल है, आपको ये दिख रहा होगा कि यार ये क्या बन गया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आराम से बनेगा प्रोडक्ट, हंसते हंसते। देन फाइनली आपके पास होती है एक चीज, जिसका नाम है एंटीपायरीन। वो कैसे बनता है, सिंपल रिएक्शन है, 3-4 डायरेक्ट आएंगे, मैं बता रहा हूँ एकदम, अगर आई ना तो ये समझ लीजिए इसमें दिमाग में नहीं लगेगा। जिन बच्चों को दिमाग लगाना अच्छा नहीं लगता, याद करना अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, आपको आ जाएगा तो काम हो जाएगा। बल्कि पीछे वालों में तो फिर भी लग रहा है कि अल्काइल कहाँ लगाना है, किस तरीके से हाइड्रोलिसिस करानी है, यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल सा यूरिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो बचपन से पता होता है, मतलब क्लास 11 से पता होता है। देन डाइथाइल मेलनोएट पता है, सिंपल रिएक्शन करानी है, रिएक्शन भी बता दी कैसे हो रही है। यहाँ से जो है आपका इथेनॉल निकालना है, 2 निकल जाएगा आराम से, यहाँ से सेम ही है। एंड देन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक इथेनॉल एक पानी निकालना है, सेम ही है। एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ये वाली रिएक्शन तो याद ही होगी, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के आए हैं, वहां पर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो पढ़ाई है, तो वो आपको पता होगा, कार्बोनाइल्स पर ये हुआ। एंड देन यहाँ पर इसका लोन पेयर अटैक कर देगा इसी अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, सिंपल सी चीज हो जाएगी और ये बन जाएगा। देन एंटीपायरीन में क्या है, अगेन आप बोलेंगे आपका इथाइल एसिटोएसिटेट, उसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ करा दीजिएगा,
किस तरीके से कराएंगे, एक इथेनॉल एक पानी निकालना है बस। पीछे भी आई थिंक इथेनॉल और पानी निकाला है हमने यहाँ पर, हाँ जैसे हमने इसमें भी इथेनॉल और पानी निकाला है, वैसे ही बस यूरिया से निकाला है, इस केस में हम निकालेंगे फिनाइल हाइड्रोजन से। आपके सामने ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो आसान तरीके से आपको ये भी समझ में आएगा। एक लास्ट चीज जो है, जो मुझे अचानक से याद आया, 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड वाला रह गया, उसको करा देते हैं एक चीज, एंड देन इवेंचुअली मैं आपको सारे के सारे सवाल दिखा दूंगा जो भी पीवाईक्यू में हुए। कुछ भी अगर छूटा हो तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ कर लिया। सो हियर वी हैव इज कीटो एसिड, या हम कीटोन कैसे बना सकते हैं। तो शायद मैंने अभी अभी ये बोला था कि कीटोन नहीं बना सकते, तो दैट इज यहाँ पे बना सकते हैं बाय कीटो एसिड बना के। क्या करना है, सबसे पहले इसकी आप H+ तो निकाल लेंगे, CH3COCl से रिएक्शन कराइएगा, हाइड्रोलिसिस कराइए, ये आपके सामने मिल जाएगा, दिस इज योर कीटो एसिड। फर्दर हीट करने पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अल्फा बीटा कीटो एसिड है, शायद बीटा कीटो एसिड की हीटिंग तो हमने पढ़ी है ना, तो इवेंचुअली आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और आप कीटोन बना सकते हैं। हाँ, तो कीटोन हम इससे भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कीटोन बनाने हैं तो इस पर अटैक कर लीजिए। यहाँ पर आप जो है वो ग्रुप बड़ा ले लीजिए या डिफरेंट ग्रुप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड हुए तो आप CH3CH2 ले लीजिए और वो लगाते जाइए। तो इस तरीके से आप अलग अलग बना सकते हैं। वैसे ये पूछा नहीं गया तो बस मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो ये कीटो एसिड यहाँ पर बन सकते हैं, एंड देन ये आपका कीटोन भी यहाँ पर बन सकता है। शायद मैंने बोला था डाई कीटोन नहीं बन सकते हैं, जितना आई रिमेंबर। डाई कीटोन वैसे पूछे भी कम गए, पर कीटोन हम इस तरीके से बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्या हमसे सवाल पूछे गए थे, वो आपको दिखा दूं फिर चलते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल जो किसी ईयर में आया होगा वो आपके सामने कि आपको सिंथेसिस करना है इथाइल एसिटोएसिडेट या डीएम से सक्सिनिक एसिड। सिखा दिया, ये सिखा दिया, ये सिखा दिया, किसी में भी किसी को कोई डाउट नहीं। तो अगर ये वाला आ जाए, किसी भी एक आध रिएक्शन आ जाए, तो ये तो आप मैं बोलूंगा बिल्कुल करिए, क्योंकि इसमें गलत होने का स्कोप ही नहीं हो। बस आपको स्ट्रक्चर थोड़े बहुत याद होने चाहिए, रिएक्शन याद होनी चाहिए, बाकी आप बहुत आराम से बना लेंगे। ये आप सभी लोग कर लेंगे। और इन्होंने ऑप्शन दिया है तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, जिससे आसान लगे बना लीजिए। फिर यहाँ पे अगेन ऑप्शन दिया, किसी भी एक से बना लीजिए, आप बना लेंगे, आप क्रोटोनिक बना लेंगे, ये बना लीजिएगा। देखिए अगेन ये आगे कितना आसान है। देन यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है मिथाइल सक्सेनिक ऑक्सोपेंटेनोइक, आपका जो ये क्रोटोनिक एंटीपायरिन, ये भी सब आपको बनाई रखा है, तो आप ये सारे के सारे बना लीजिएगा। और यहाँ पे क्या करना है, 3 बनाने, तो यहाँ पे आप 3 का ऑप्शन है, बना लीजिएगा आराम से। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, इथाइल एसिटोएसिटेट से बनाने, ये तीनों लोग आराम से बन जाएंगे। ये डाई कार्बोक्सिलिक है, सिंपल मोनो है, और वो ऊपर आपका कीटोन है, सिंपल बन जाएगा। ये डाई इथाइल मेलनोएट से बनाने 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, आराम से बन जाएगा। सक्सेनिक आराम से बन जाएगा। डाई इथाइल बारबिटूरिक एसिड आराम से बन जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, Ne6 करने, तो यहाँ पर आए ये वाला देखो साइक्लोहेक्सेल, तो इसके बारे में आपको अपने टीचर से पूछना है, बता दीजिएगा। देखिए मिथाइल आइसोक्साजोलोन, मिथाइल यूरासिल आपके सामने, इथाइल मिथाइल कीटोन, कितना सिंपल है। तो 3 तो सिंपल वाले दे दिए, फिर आप 3 जो आपका मन करे वो बना दीजिएगा। सिनामिक आप बना सकते हैं आराम से, सिनामिक बताया था वो बेंजल्डिहाइड वाला। देन क्रोटोनिक बना सकते हैं, ग्लूटारिक बना सकते हैं, शायद इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, ये आता होगा मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग बता दीजिएगा। देन यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है ए और बी बनाना है इथाइल एसिटोएसिटेट से, ये आप ए और बी बनाना है। ये आपको बनाने किससे, डाइथाइल मेलनोट से बना लीजिए। देखिए 15 नंबर का, तो 3 नंबर का एक कन्वर्जन है, सो आई थिंक इतना ही आता होगा। बाकी जब मैं पिछले साल का कराऊंगा, दैट इज अपना वाला कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, 2024 वाला हो गया, और 2023 वाला जब हम करेंगे, 2 पीवाईक्यू एनईपी वाले जब करेंगे, तो उसमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड। देन ये आपके सामने आ गया, देखिए इथाइल एसिटोएसिटेट से आपको बनाना है, तो ये सारे के सारे आप चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा। अल्फा मिथाइल सक्सेनिक बेसिकली अल्फा कार्बन पर ही लगा रहे हो, मतलब एक मिथाइल सक्सेनिक एसिड, तो वो आप बना लेंगे। ये हो गया, ये आप बना सकते हैं। तो आपको यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं, जितना मुझे याद है लास्ट ईयर मतलब हमारे वाले पेपर में ये दिया था उन्होंने, शायद 3 कन्वर्जन या 3 में से 2 उन्होंने बोले थे, मतलब अलग अलग क्वेश्चन दिए थे, तो कि ये इन तीनों में से कोई 2 बनाओ, डाइथाइल मेलनोएट से, और एक 3 में से 2 बनाने थे हमें इथाइल एसिटोएसिटेट से, तो आराम से बना लिए थे जितना मुझे याद है। तो देन ये आपका सिंपल अगेन इथाइल एसिटोएसिटेट से बनाने, ये लोग आराम से बन जाएंगे। तो और फिर देख लीजिए कन्वर्जन, देखिए ना कितने सारे आए हुए हैं, और सारे के सारे सेम ही हैं। आपको कोई, मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अलग हो। सारे के सारे जो क्लास में बताए हैं 10-12, उन्हीं में से सवाल घूम फिरा के ये पूछ रहे हैं। देखिए देखते रहिए, तो कितने आसान यहाँ पे आपके कन्वर्जन से, और आप अच्छा खत्म ही अभी तक मुझे लगा हो गए थे, तो यहाँ पर आप बहुत आसान तरीके से आप खत्म हुए। तो कितने सारे कन्वर्जन से, कोई आपको नया नाम तो नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैंने नया पेपर अपने पास से बनाया हो, ये मैं टाइप करके लाया हूँ। आपको पेपर क्वालिटी से पता लग रहा होगा, ये डीयू की पेपर क्वालिटी होती है, जो हम फोटोज वगैरह लेते हैं, इसी टाइप का वहाँ का पेपर आता है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से देखे ना किस तरीके की क्वालिटी रहती है। तो पेपर क्वालिटी मतलब कंटेंट क्वालिटी की बात मत करिएगा, वो आपको पता ही है कैसी है, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। देन ये सारा पेपर कितना देख सकते हैं आप, कितना धुंधला ब्लर मिला है, तो ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। तो सारे डीयू में ही आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जितने भी आए थे सारे के सारे मिलकर, और सारे के सारे देखिए आप कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं।
कोई आपको ऐसा नहीं हो कि जितने भी ये सारे दिखा रहा हूँ उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो रिपीट आपको दिखने में, जैसे एटीपिक मुझे यहाँ दिख रहा है, एटीपिक मुझे यहाँ भी दिखा, तो देख लीजिए अलग पेपर क्वालिटी में, मतलब किसी अलग ईयर में यहाँ भी दिख रहा है, तो एटीपिक मुझे अलग अलग दिख रहा है, जगह दिख रहा है, अलग अलग पेपर्स में आए हुए, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी, जितने भी करा दिए तो आई थिंक पेपर में आप मान लीजिए पक्का इनमें से कोई ना कोई कन्वर्जन आएगा। आई थिंक 10-15 नंबर तो शायद इन्हीं में से मतलब कंफर्म है, इससे आएगा ही आएगा, इसके बिना आपका जो है वो काम नहीं चल सकता। तो ये चीज आप पढ़ के जाएंगे तो बढ़िया आपका स्कोर आएगा। सो आई वाज थिंकिंग इनिशियली कि लेक्चर 1 को अपने कन्वर्जन तक ही सीमित रखते हैं, देन सडनली आई रियलाइज कि जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। मैंने सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो स्लाइड्स वगैरह बनाई थी मैंने, उनमें सिर्फ और सिर्फ यही कुछ रिएक्शन है जो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। एंड देन एकदम से दिमाग आया कि रीजनिंग वाले भी तो क्वेश्चंस होने चाहिए। देन पता लगा यस बहुत सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है जो मेरे दिमाग में नहीं थे, मुझे लग रहा था कि वो नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे। मैंने ध्यान से रीड करे तो पता लगा ओहो ये तो जो मैंने क्वेश्चन निकाले थे ये हमारे इसी चैप्टर के हैं, तो उनको भी फिर डिस्कस करना है। तो इसी वजह से अब कन्वर्जेंस के साथ मैंने सोचा कि इन रिएक्शंस को भी ऐड कर लें। तो अब जो डेडिकेट मैं करने जा रहा हूँ यहाँ से जो आगे वीडियो डेडिकेट रहेगी वो रहेगी आपकी सारी की सारी रिएक्शंस जो हमने पढ़ी उनको मैं रिवाइज करा दूंगा। रिएक्शंस पर भी जो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे। फिर जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है जो आते हैं एक्सप्लेन दिस वो उसके बाद आई थिंक प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो, या डिपेंड्स करेगा, वो मैं अकॉर्डिंगली देख लूंगा वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग कौन सी कितनी जाएगी उसके अकॉर्डिंग में फिट करूंगा। पर अब जो सिलसिला यहाँ से आगे तक रहेगा वो रहेगा आपका सारा का सारा रिएक्शन बेस। तो सबसे पहले रिएक्शन जल्दी से देख लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब हम किसी भी फॉस्फोरस इलाइट से कराते हैं आपको एल्कीन मिलती है। क्या होता है इलाइट? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पर, और उसके बराबर वाले एटम पर जो हेटेरो एटम होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये आपका इलाइट कहलाता है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन इलाइट, सल्फर इलाइट, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि भाई डिस्कस पूरा करके। तो अब हमें बात करनी है फॉस्फोरस इलाइट की, तो वो कैसे बनता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की रिएक्शन मैं करा देता हूँ आरएक्स से, सिंपल डायरेक्ट अटैक हो जाता है। देन अल्टीमेटली यहाँ आरएलआई जो कि काम करता है एज अ बेस का, वो उसको लेके आते हैं, वो हाइड्रोजन लेके जाता है, एंड देन इवेंचुअली आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। दिस विल बी योर रिएजेंट जिसका नाम होता है विटिक रिएजेंट। कैसे क्यों बना अगर किसी को समझ नहीं आया तो बेटा जाके वीडियो देखिए। देन यहाँ पे अब क्या होती है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। तो यहाँ हमने मैकेनिज्म की बात करी थी किस तरीके से यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है यहाँ अटैक करेगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, अल्टीमेटली यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसका नाम होता है बीटेन। देन फाइनली हमारे पास एक ऑक्सोफॉस्फेटेन बन जाता है जो क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है विद दी फॉस्फोरस एटम, एंड देन इवेंचुअली हम यहाँ पर कुछ बॉन्ड की शिफ्टिंग कराते हैं और हमें एल्कीन मिल जाता है, साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड हमें मिल जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो कुछ ज्यादा खास नहीं होता इसमें, बस यही होता है जो भी एल्डिहाइड या जो भी कीटोन हम लेते हैं उसी का करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर एल्कीन मिल जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर एसीटोन लिया, मैंने उसकी रिएक्शन करा दी विटिक रिएजेंट के साथ, तो अल्टीमेटली मुझे ये एल्कीन मिल जाएगी। बस ये सिंपल सा इसका हिसाब किताब है, आराम से कर लेंगे इनके क्वेश्चन को जो आ गएंगे। देन इसके बाद पर्किन रिएक्शन, उसमें क्या था बेंजल्डिहाइड लिया था हमने, रिएक्शन कराई थी एसिटिक एनहाइड्राइड से, बहुत बार इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट पूछा गया है तो याद रखिएगा सिनामिक एसिड इसका प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म की मैंने बात करी थी, सबसे पहले हम इसका एसिटिक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, फिर अटैक हो जाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है ऑन द बेंजल्डिहाइड के कार्बन पर। देन यहाँ पर जो है वो इंट्रामोलिकुलर अटैक होता है एक बार, एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं आप इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देन यहाँ पे जो है वो बॉन्ड का रिटर्न होता है, एक बॉन्ड दूसरा ब्रेक होता है, एंड देन इवेंचुअली यहाँ पर एक और बॉन्ड जाता है और हमारे पास ये जो पूरा ग्रुप है उसको हम लीव करा देते हैं और हमारा सिनेमिक एसिड बन जाता है। तो उसकी डिटेल में बात करके ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जैसे पहले प्रोडक्ट आप देखिए आपसे रिएक्शन पूछी गई थी, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछना है तो मैं डायरेक्ट बिना कुछ सोचे यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, दैट इज सिनेमिक एसिड। सवाल आया हुआ है बहुत बार। यहाँ पे देखें LAH क्या है? दिस इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। पता नहीं ये रिएक्शन कराई थी या नहीं कराई थी, नहीं कराई थी तो मैं बता रहा हूँ, दिस बेसिकली और अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा किसमें? अल्कोहल में कर देता है। ये एक अल्कोहल, साथ में आपका ETOH भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे पहले नीचे वाला बता दूं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं विटिक रिएक्शन है, तो आप क्या करना है सिंपल सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा क्या है विटिक रिएजेंट आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए ये वाला जो विटिक रिएजेंट है ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये जो आपकी एल्कीन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। या आप CH3 वगैरह लगा लीजिएगा तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसकी बात करूं तो मेरे हिसाब से कैनिजारो रिएक्शन है क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा जब हम 2 मोल्स लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 1 मोल रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस विल बी योर ऑक्सीडाइज वाला मोल और दिस विल बी योर रिड्यूस वाला मोल। नाउ द कैच इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज, क्योंकि यहाँ पर मुझे COH दे रखा है और बेस दे रखा है तो मुझे यहाँ पर सॉल्ट बनानी होगी इसकी, यहाँ पर सॉल्ट इसकी बन जाएगी इस पर्टिकुलर आदमी की। तो यहाँ पर ये सोडियम की सॉल्ट बन जाएगी। मेरे हिसाब से ये फाइनल प्रोडक्ट होगा जो काफी बार पूछा गया है। तो एक कैनिजारो रिएक्शन थी जिसमें मैं बताया था अगर एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसी को मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगा, उसी को मैं रिड्यूस कर दूंगा। अब कैसे भाई ये वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन वगैरह नहीं था। थोड़ा आप उसमें देखिएगा डेप्थ में समझ में आएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, फायदेमंद होगा।
तो ये कुछ रिएक्शन देख लें। अब कुछ और सेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि डिकमैन से पहले हमने क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ी थी। क्लेजन कंडेंसेशन इज एज सिमिलर टू दैट ऑफ आवर एल्डोल कंडेंसेशन। एकदम सिमिलर टाइप की रिएक्शन ही होती है। सबसे पहले यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, फिर दूसरा मोल लाते हैं, उसी पर अटैक कर देते हैं, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, एंड देन बॉन्ड का कमबैक होता है, और ये जो OCH3 ग्रुप है इसको लात मार के बाहर कर देते हैं, और हमारे पास ये अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा कीटो एस्टर बन जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीटा कीटो एस्टर बन जाता है। तो यहाँ पर यही मैकेनिज्म ये मांग रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज का, तो आप सिंपल सा कर दीजिएगा। आपको क्या बताना है, यहाँ पे मैकेनिज्म बताना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो सबसे पहले CH3CO नेगेटिव, यहाँ से आई थिंक ये लिखा होगा, यहाँ से आपका जो है वो ये CH2C नेगेटिव बन जाएगा। इसका आप यहाँ पर अटैक करा दीजिएगा, एंड देन यहाँ पर मैं करा ही देता हूँ, थोड़ा सा क्विकली करा रहा हूँ। ये क्या बनाऊँ, एक सेकेंड, इधर से शुरू करते हैं। ये CO एज इट इज सा, ये OC2H5 लिख रहा हूँ मैं इसको, एंड देन यहाँ पर कौन आया है, ये आया है CH2 आ गया है, इससे क्या जुड़ा है CO, एंड देन ये OCET लिख देता हूँ सिर्फ। और यहाँ पे एक चीज बची थी, ये कुछ कुछ बचा था यार, ये यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड तो हो गए। अच्छा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा ना, सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का हुआ कमबैक, इसको लात मार के हमने करा बाहर, और आपके सामने प्रोडक्ट मौजूद होगा। सो आई होप मैकेनिज्म के साथ आपको इस प्रोडक्ट को बनाना आ गया होगा, वो बहुत आसान तरीके से। ये क्लेजन कंडेंसेशन का सवाल जो हमारे PYQ में आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बना, यही बनेगा ना, हाँ ठीक है, इज एवरीथिंग फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया, ये प्रोडक्ट बना था, ओके। तो ये किस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे मेरे पास ये यहीं पर अगर CH3 होता तो एक कीटोन बनता, बट यहाँ पे एल्डिहाइड बना, आई थिंक ये इसका प्रोडक्ट होगा। बाकी कुछ गलती करी तो बता देगा, बाकी आई डोंट थिंक कोई यहाँ पर गलती है। देन यहाँ पर आइए, अब हमसे बोल रहे हैं कि यार प्रिपेयर द फॉलोइंग, आपको विटिक रिएक्शन के मदद से इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाना है। तो यार बहुत आसान है, ये डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए खुद ही। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट से रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाना सिखा देता हूँ आपको, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। CH2 ये वाला जो बंदा है, इसको आप विटिक रिएजेंट के साथ भेज दीजिएगा, इस वाले इंसान का बना दीजिए एल्डिहाइड, खत्म, या कीटोन जो भी बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपका ये कीटोन आपको लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड देन आपका PH3 फॉस्फोरस, CH2 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर आपका ज्यादा नंबर में है तो आप उसको जो है वो मैकेनिज्म के थ्रू समझा दिएगा, कम नंबर में है तो आप इसी को करके आंसर तक लिख जाइएगा, तो ये आपका सीधा सा आ जाएगा। तो सिंपल से आप मैकेनिज्म भी बता सकते हैं, ये आपका इस तरीके से आप बनेंगे। और एक आध सवाल और भी आया हुआ है बाद में इसी से रिलेटेड। देन ये Cl2 रेड फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं, तो आई थिंक ये HVZ रिएक्शन शायद अभी रिवाइज नहीं करे, यहाँ पे हटा के आपको बस Cl लगा देना है, अल्फा हाइड्रोजन। देन ये हॉफमैन ब्रोमाइड शायद ये यहाँ की नहीं है, तो आपको यहाँ एनिलीन मिल जाएगा। डायरेक्ट करना, एकदम ज्यादा सोचना नहीं। देन ये वही आपकी परकिंस सिनामिक एसिड, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा क्विक लुक देख लेते हैं। तो क्या होता है, कोई भी कीटोन होता है, उस कीटोन्स को हम क्या बना देते हैं, उस कीटोन को हम कन्वर्ट कर देते हैं एस्टर में। शायद आई थिंक एल्डिहाइड के लिए भी हो जाता है। तो क्या करते हैं, हम परऑक्सी एसिड लेते हैं, यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है बेसिकली। क्यों होता है देखते हैं उसको जल्दी से। तो यहाँ पर सिंपल सा एक मेरे पास ये कीटोन है, अब मुझे यहाँ पर इनके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, या तो मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा या तो मैं यहाँ, ये आपको सोचना है किस तरीके से सोचना है। अब आप किधर इंसर्ट करेंगे, ट्रिक के हिसाब से आप बस याद रखिए, जिधर भी बड़ा ग्रुप होगा उधर ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, ये बड़ा या ये बड़ा, सर इथाइल बड़ा, तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिएगा, ये आपका डायरेक्ट DM हो जाएगा, दैट इज डायरेक्ट मेथड, या डायरेक्ट प्रोडक्ट DP हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पर जो है वो मैकेनिज्म के लिए होता है, तो दैट इज आपका जो है वो जो भारी ग्रुप है वो माइग्रेट होता है। अब मैकेनिज्म में क्या है देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका परऑक्सी एसिड है, ये अपना H+ दे देगा, किसको दे देगा, इसके लोन पेयर को दे देगा, आप देख सकते हैं। देन यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका हो, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये आपका जो बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बॉन्ड आपका अल्टीमेटली शिफ्ट हो गया, एंड देन ये ऑक्सीजन ऊपर आ गया, तो ये OH हो गया, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर वापस कम बैक करेगा, इस R ग्रुप को उड़ा के हम माइग्रेट कर देंगे। अब ये R1 और R2 में से R2 ही क्यों जा रहा है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग R2 इज द बल्की वन, R2 बड़ा भारी ग्रुप है तभी वो माइग्रेट हो रहा है। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो R2 को तभी हमने माइग्रेट करा है यहाँ पर, और ये OR की जगह लग जाएगा। तो ये तभी यहाँ जो ऑक्सीजन को मैं इंसर्ट कर रहा था ये भारी ग्रुप के बीच में इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैकेनिज्म के थ्रू हमने देख ली थी ये बात, और मैंने आपको फिर वो डायरेक्टली बता दिया था। देन आप देख सकते हैं ये आपका RCO नेगेटिव जो था उसको मैं वापस दे दूंगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बाकी आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर इंसान बना था, आप यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको अच्छा वो बताया होगा, वो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया था वो कैसे बनाया था। ये आपका सिंपल सा मैकेनिज्म के थ्रू बन जाएगा, देन ये माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पर,
एंड ये आपका अल्टीमेटली जो आपने मैकेनिज्म में देखा वही हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने हीटिंग देखी थी भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया था। यदि एन आपका 0 हुआ तो मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। यदि आपका N1 हुआ तो एन ध्यान रखना है क्या, एन टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, एन बीच में कितने CH2 है वो आपका डिफाइन करेगा। एन कोई भी नहीं है तो ऑक्सैलिक एसिड मतलब COH। एक है तो मेलोनिक एसिड, दो है तो सक्सिनिक एसिड। बहुत बार आज तो सक्सिनिक एसिड का तो आपको याद ही होगा स्ट्रक्चर, बहुत कन्वर्जन करें। ग्लूटारिक भी याद हो गया होगा, एडिपिक भी याद हो गया होगा, इनको देख लीजिए अगर मन करे तो। पाइमेलिक फीमेलिक या पाइमेलिक पता नहीं क्या होगी इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी। देन सुबेरिक, देन एज ए लेक या एज ए लाइक एसिड, ये आपके नाम थे। तो इनकी हीटिंग के बारे में हमने बात करी थी कि जब भी N0 वाले को करूंगा तो मैं सब कुछ निकाल दो, क्या क्या निकाल दो, CO2 निकाल दो, CO निकाल दो, पानी निकाल दो। जब n इज इक्वल टू मैं 1 वाले को करूंगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ एक CO2 निकले, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 COH ग्रुप है। और आपको पता है हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या जब भी एक पर्टिकुलर कार्बन पर आपके 2 COH ग्रुप हो तो आप हीटिंग करेंगे CO2 निकल जाएगी। देन 2 और 3 में आपने ध्यान ये रखना है कि आप इस वक्त आप जो है वो पानी निकालेंगे। क्यों पानी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो एनहाइड्राइड बना देते हैं 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड जो स्टेबल होती है। अब यहाँ पर आप CO2 भी निकालते हैं, पानी भी निकालते हैं, बिकॉज अब आप साइक्लिक कीटोन बनाते हैं जो अगेन स्टेबिलिटी का कारण रहता है कहीं ना कहीं। तो 3 वाले में आपके सामने ये 2 वाले में 3 वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने रिंग बना दी, साइक्लिक एनहाइड्राइड बना दी। अगर 3 वाला होगा आपका, 3 वाला क्या मतलब आपका सक्सेनिक के बाद ग्लूटारिक हुआ तो आप 6 मेंबर्ड की एनहाइड्राइड बना देंगे सिंपली। वेर 4-5 के ये लोग हुए तो इन दिस केस आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीटोन्स बना देंगे। तो अगर N इज इक्वल टू 4 हुआ मतलब अगर एडिपिक एसिड को मैंने हीट करा, एडिपिक एसिड को मैंने हीट करा तो आपके सामने साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना, हाँ। अगर 5 वाले को आई थिंक पाइमेलिक एसिड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको वो मिलेगा। देन सुबेरिक एसिड को आपने हीट करा तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा वो यहाँ पर आपके सामने है, दैट इज दिस। तो ये आपके साइक्लोकीटोन्स बन जाएंगे। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछेंगे। देन आपके सामने आई थी बेहतरीन रिएक्शन जिसका नाम था बेंजोइन कंडेंसेशन। तो पहले क्या होता है आपका एल्कोहलिक KCN लेते हैं, आप रिएक्शन कराते हैं आप उसकी बेंजल्डिहाइड से। पहले स्टेप में बेहतरीन साइनाइड का अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर आपका एक और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से तैयार हो जाता है, एक और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से तैयार हो जाता है। ये हाइड्रोजन जाके ऊपर इसको साइनोहाइड्रेन टाइप बना लेता है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ तैयार हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसी के दूसरे मोल पर रिएक्ट अटैक करेगा और आपके सामने ये सिनेरियो होगा। अब ये सिनेरियो क्या कहता है, ये कहता है कि इन दोनों पर ध्यान रखिए, क्योंकि साइनाइड ग्रुप -I शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ड्यू टू दिस -I इस हाइड्रोजन की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये H+ लूज होकर यहाँ चला जाता है और ये एनायन बन जाता है। और जैसे ही साइनाइड ने कहा यार मेरे -I की वजह से मैंने इसका हाइड्रोजन लूज करा दिया, और उसने कहा बेटा तुमने ये बहुत गलत काम करा, क्योंकि अब मैं तुम्हें लात मार के बाहर कर दूंगा। और साइनाइड को निकाल दिया जाता है और आपके सामने बन जाता है बेंजोइन। तो दैट्स वाई इसको बेंजोइन कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। तो बेंजल्डिहाइड से आप बेंजोइन तक पहुंचते हैं और बेंजोइन क्या होता है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं आपकी, ये शायद मैंने अभी नहीं बताई पर बच्चा बच्चा जानता है इसका नाम क्या है, बताओ। क्लेमेंसन रिडक्शन। तो 4 कार्बन का एल्केन बना दो। ये क्या है आपकी क्या बोलते हैं उसको, एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं साथ में भी। ये क्या है आपका सर, ये आपके वही वाली रिएक्शन। अब यहाँ पे कहीं भी कर दीजिए आप इंसर्ट, क्योंकि दोनों ही आई थिंक आइडेंटिकल हैं। हाँ दोनों आइडेंटिकल है। अच्छा 6 कार्बन का बनेगा तो यहाँ पे 6 कार्बन बना लीजिए, यहाँ पे बना दूं पहले साथ में, क्योंकि एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है ना। सो दैट मीन्स आई हैव टू मेक इट 6 कार्बन का। ये आ गया, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा तो क्या बन जाएगा, वही साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये आ गया, ये आ गया आई थिंक। नहीं एक पर आएगा ना, क्योंकि एक निकल जाता है। एक बार मैं चेक कर लूंगा कोई गलत तो नहीं बना रहा कभी। वही तो मैं कहूँ दो, हाँ। अच्छा CO2 यहाँ लूज नहीं होती, CO2 लूज नहीं, हाँ सिर्फ पानी निकला है, सॉरी वो कीटोन वाले में हुआ ना। ओके ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कैनी ज़ीरो होगी, एक को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, एक को आप रिड्यूस कर दीजिए। आई थिंक यही बनना चाहिए इसका प्रोडक्ट, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। बट CHO का यही बनेगा। आप एक CHO को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, एक को रिड्यूस कर दीजिए। हाँ कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ पे 2 भी नहीं लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। अब एल्डोल की यहाँ पे रिएक्शन कराएं तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज पहले स्टेप में आपको बताया आप एनायन बना लेंगे। हाँ जी सर। दूसरे स्टेप में आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपका अटैक होगा किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर। ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मैं पानी डालूंगा तो आपके सामने बन जाएगा प्रोडक्ट। अब मैं जरा इसको अच्छे तरीके से थोड़ा बना दूं, पार्टीशन कर दें। CH3 CH2 C, ये O नेगेटिव के बाद ही अगर मैंने पानी डाला तो ये OH बन जाता है। देन ये लोग आ गए यहाँ पर CH, इस पर लगा ये CHO
और ये CH3 फर्दर हीट करो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये आप देख सकते हैं कितने कार्बन का बना, C 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, या सिंगल बॉन्ड ही है, ये आ गया CH, ये तो साइज CH, ये आ गया यहाँ पर CH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो मजा आया होगा, आसान लगा होगा। बाकी एल्डोल तो बच्चा बच्चा बचपन से जानता है, क्लास 12 से, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अच्छा होगा ये वाले, तो चलते हैं आगे। रिफॉर्मेट्स की देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम काइंड ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर ये जो रिफॉर्मेट्स की का ये जो रिएजेंट तैयार होता है, ये काइंड ऑफ ग्रिग्नार्ड का भाई बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर हमने जिंक की रिएक्शन कराई इस पूरे के साथ पहले स्टेप में। तो पहला स्टेप बेसिकली यही होता है, ये जो एस्टर ग्रुप है या अल्फा हेलो एस्टर आई वुड से, ये जो है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। अल्फा हेलो जरूरी नहीं है हो, बस हेलो एस्टर आप बोल सकते हैं हो, उसकी रिएक्शन आप करा देंगे जिंक के साथ, तो आपका पहला रिएजेंट तैयार होगा। तो ये रिएजेंट आपका तैयार हो जाता है, बेसिकली जिंक जो इनके बीच में इंसर्ट हो जाता है। सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला काम, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, सिंपल अटैक, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, अब भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका डेल नेगेटिव ये हुआ, इस डेल नेगेटिव का अटैक यहाँ पर करा दीजिए, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, अल्टीमेटली पानी डाला, हाइड्रोजन लग गया, खत्म। बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे R डबल बॉन्ड, ये कार्बन NOH, हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन होती है ना शायद, आई थिंक उसका प्रोडक्ट होता है ये। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइम है ना, ऑक्साइम बोलते हैं इसको। तो ऑक्साइम से हम अमाइड बनाते हैं। क्या होता है, पहले स्टेप में पानी डाला आपने, सॉरी एसिड डाला, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके जो एंटी पर होता है, इसके जो सामने वाला बंदा होता है, वो यहाँ पर आके माइग्रेट कर जाता है, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाता है, इस पर हम पानी का अटैक कराते हैं, ये बन जाता है। देन आपकी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट या टॉटोमराइजेशन बेसिकली होती है, और आपका अमाइड बन जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ जो ग्रुप लगा है, ये जो यहाँ पर ग्रुप लगा है, ये वही ग्रुप था जो इनिशियली ऑक्सीजन के सामने था। समझ में आ गई। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई भी मैं आपको दे दूं ऐसे ऑक्साइड दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको ये ऑक्साइड दे दिया C2H5 डबल बॉन्ड N, और यहाँ ये था इंसान, यही सिनेरियो था। अब मैंने आपसे कहा डायरेक्ट बनाओ ऑक्साइड बिना मैकेनिज्म के, तो आपको ध्यान ये रखना है कि नाइट्रोजन के साथ सबसे पहले मैं CONH लिख दूं, CONH, तो यहाँ 2 डिग्री, हाँ सॉरी 2 डिग्री अमाइड बनता है, यहाँ 1 डिग्री नहीं होता, 2 डिग्री अमाइड, NH आ गया। अब नाइट्रोजन के साथ वही बंदा लगेगा जो इस ऑक्सीजन के सामने होगा, मतलब कि ये खत्म। आई होप सो आसान लगा होगा, मजा आया होगा। आगे हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, तो इन रिएक्शंस को कराइए सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आपका NaOH है, तो यहाँ से आप इसका सबसे पहले CH2 नेगेटिव बना देंगे, सिंपल अटैक कराइए, वही आपकी क्लेजन कंडेंसेशन, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ से नेगेटिव आएगा, इसका कमबैक कराइए लात मार के बाहर, खत्म। आई होप सो बना देंगे आप। अगर इसको समझ नहीं आया, कुछ डाउट आया, तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, मैं इसका प्रोडक्ट बनवा दूंगा। बाकी मैं आई थिंक डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ इसका, वही पॉज करके मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूंगा इसका। इसका आ जाएगा आपका सिनामिक एसिड, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है वैसे, तो आपका इसका कॉल-बेस्ड रिएक्शन है। इसका रिएक्शन अभी वही बेंजोइन कंडेंसेशन, बताने की जरूरत नहीं। इसका आप देख सकते हैं सिंपल सा, इसका मैं बना दूं, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, वही अमाइड बनेगा, तो CONH लिख देता हूं मैं। अब बात करते हैं कौन सा कहाँ ग्रुप लगेगा, तो OH के सामने कौन है, PH, तो वही बंदा इसके साथ जुड़ जाएगा, बचा हुआ इंसान यहाँ आ जाएगा। एंड देन ये क्या है आपका, ये CHO तो अभी अभी पीछे देखा इसका, एक मोल को ऑक्सीडाइज करा दो, एक को रिड्यूस करा दो। इस वाले का मैं प्रोडक्ट लेता हूँ। आई होप आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे, डायरेक्ट रिएक्शन से और कुछ नहीं। सो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। देन आते हैं कुछ और, तो अब कुछ चंद रिएक्शन है उनको देख लेते हैं। बाकी आई थिंक रिवीजन तो मैंने लगभग करा दिया। तो ये आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका अगेन सिनामिक एसिड, और इसका बाय प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या है, अगर नहीं पता तो जाके देखिए और लिखिए, परकिन रिएक्शन को रिवाइज कर लिए। इस वाले की अगर मैं बात करूं, तो ये वही एसीटोन है आपका, अगेन इससे रिएक्शन करा रहे हैं, सिंपल सी रिएक्शन है। अगेन मैं इसको इसको एक बार चलो कर देता हूँ, कभी परेशानी हो किसी को। ये जिंक फर्स्ट स्टेप में ही होगा, ये जिंक यहाँ पे आगे रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट बना देगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन ये कीटोन्स आ गए हैं, रिएक्शन कराओ सिंपल सा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आगे में, उसमें देन अल्टीमेटली मैं पानी डालूंगा, तो ये OH बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर इस वाले को मैं आ लेता हूँ, और यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को अटैच करते हैं, एक CH2, इस कार्बन पर ये है O, खत्म। स्ट्रक्चर ही तो बताने, बना दिए। यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, बस सिंपल सा आपका पानी निकाल दीजिए, NH C डबल बॉन्ड हो, PH पता नहीं है, मैंने पढ़ाई है शायद सिलेबस में भी ना हो,
ध्यान नहीं आ रहा मुझे एनिलीन की रिएक्शन में से। आई डोंट थिंक ये शायद सिलेबस नंबर है तो ऐसे लिखवा दी रिएक्शन। यहाँ पे देखिए बेंजल्डिहाइड पर आप अटैक करवा रहे हो किसका, ग्रिग्नार्ड का। ये करा दो जल्दी से, ये बेंजल्डिहाइड था, इस पर आप अटैक करा रहे हो ग्रिग्नार्ड का। आपके सामने अल्कोहल बन जाएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ सर आपके हिसाब से क्या अल्कोहल ही बनेगा। इसके हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो कीटोन बन जाएगा। कितना प्यारा सीक्वेंस है, मजा आ गया सीक्वेंस को देखकर। अब लग रहा है कि कुछ हाँ रिएक्शन है। इसके बाद आप इसकी करा रहे हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन भाई। जिसको याद होगा वो बना लेगा, जिसको याद नहीं होगा वो नहीं बनाएगा। आइडोफॉर्म में मतलब आइडोफॉर्म कौन बंदे देते हैं, जिनके लास्ट में क्या होता है, CH3 ग्रुप एक मौजूद होता है। क्या यहाँ मौजूद है, बिल्कुल है। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया C, और साथ में CH3 मिल जाएगा, तो ये आपका आइडोफॉर्म बन गया। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या सिनेरियो, यहाँ पर आपको दो एल्डिहाइड दे रखे हैं 50% NaOH के साथ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं CHO, ये मुझे एल्डिहाइड दे रखा है। जितना मैं बता सकता हूँ आपको, ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिस पर अल्फा कार्बन है। सर सारे पर ही होते हैं, हाँ बेटा मैक्सिमम पर अल्फा कार्बन होते, तो मैं उसको मार्क करता हूँ, दिस इज माय अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या मैं एल्डोल कंडेंसेशन करा सकता हूँ, नहीं तो क्या कराऊंगा, क्या नहीं जरूर, सिंपल। तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस कर दो, खत्म। आई होप सो कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर सिनेरियो आया तो यहाँ क्या सिनेरियो, यहाँ पर आपको एल्कीन बनानी है, तो सिंपल सा यार, ये वाले फर्स्ट वाले में जो मतलब इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगी, यहाँ C2H5, ऊपर भी इथाइल लगेगा, कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। सिंपल इस वाले का आप बना दिए, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, तो ये आपका सिंपल लग जाएगा। तो आई डोंट थिंक कुछ डिस्कशन यहाँ पे करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है यार। डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको इतना तो आना ही चाहिए, और आता भी होगा मुझे लगता है। देन यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड आ गई, तो ये हटा दो, पता नहीं आ गई है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देन ये आपकी बेंजोइन है, सिंपल, इसको नहीं करा रहा मैं, आपको पता होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ दो अलग अलग मुझे एल्डिहाइड, अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज योर PHCHO। ओके, तो यहाँ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो वो यहाँ क्या नहीं होगा, मुझे लग रहा है इसमें कुछ कैच है। इन वाली रिएक्शन को एक बार चेक करिएगा, क्या मैंने कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा है, बट मुझे तो ये कैनिजारो ही लग रही है कि मैं एक को कर दूंगा ऑक्सीडाइज, एक को कर दूंगा रिड्यूस। बट इस HCOH का क्या है, हो सकता है यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक और इन्होंने HCHO करा, डिस्कस करेंगे, क्या पता आगे इससे रिलेटेड कुछ सवाल हो, बट देखने इसको भी। देन यहाँ LiLH4 वो करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल सा इसको अल्कोहल बना दूंगा। HCN से रिएक्शन कराई तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई। मुझे नहीं लगता कुछ भी समझाने की जरूरत है यहाँ पर, डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। CN आ गया, यहाँ पर OH आ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला आपने रिवाइज कर ही लेना है। देन यहाँ पर क्या है, सिंपल सा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड की कोई भी रिएक्शन हो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। कोई पूछे डेल पॉजिटिव यहाँ क्यों आया, भाई मैग्नीशियम है, मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उस पर डेल पॉजिटिव आएगा। ये अटैक सिंपल सा यहाँ करा दीजिए, जो प्रोडक्ट को बना दीजिएगा। मैं यहाँ प्रोडक्ट नहीं बना रहा। देन यहाँ अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन क्या करना होता है, सिंपल सा पानी निकालना होता है, और इन्होंने पानी निकाल भी रखा है। अब नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए, खत्म। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, हाँ ये आई ना रिएक्शन, देखिए पीछे वाला मुझे लग रहा है हो सकता है मिसप्रिंट हो, वो SCHO ही होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आइडेंटिकल रिएक्शन ही लग रही है, तो मेरे हिसाब से वहां पर भी SCHO ही होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं क्या सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि मुझसे बोलना है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराइए, देन डाइल्यूटेड HCl। तो मुझे पता है या तो एल्डोल या कैनिजारो। एल्डोल हो नहीं सकती क्योंकि अल्फा H नहीं है दोनों पे, तो क्या होगी, कैनिजारो होगी। अब सर कैनिजारो में कुछ बताया था, पता नहीं मैंने बताया था नहीं बताया था, बस अगर नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। जब भी दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो हमारे पास, जिनके पास अल्फा H ना हो, उनकी मुझे कैनिजारो करानी हो, तो मोर रिएक्टिव को ऑक्सीडाइज करो, लेस रिएक्टिव को रिड्यूस करो। मोर रिएक्टिव को MR इज मोर रिएक्टिव को ऑक्सीडाइज, लेस रिएक्टिव इज LR, इसको रिड्यूस, खत्म। अब आप सभी लोग बता सकते हैं कि ये आपका मोर रिएक्टिव है। जिसको नहीं पता भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली चीज जाके देखो, ये आपका मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव आपका ये। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये डाइल्यूट HCl क्यों डाला, ये इसीलिए डाला ताकि मैं इस पर्टिकुलर सॉल्ट को, जो मेरी सोडियम की सॉल्ट बनेगी ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ इसमें। तो ये सिनेरियो रहेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आई थिंक यहाँ पर भी इनसे मिसप्रिंट हुआ है जरूर, और ये कुछ और देना चाह रहे होंगे, बट आपका यही प्रोडक्ट होना चाहिए, SCHO होगा, और प्रोडक्ट आपके सामने होगा। फिर यहाँ पे फिर ये प्रोडक्ट नहीं होगा, तो आप एक को ऑक्सीडाइज कराएंगे, एक को रिड्यूस, तो आपका ऑक्सीडेशन वाला आपका वही ये बन जाएगा, और रिडक्शन वाला आपका PHCH2OH बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव को ऑक्सीडाइज कराना है, लेस रिएक्टिव को रिड्यूस कराना है। वरना आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आगे पढ़ाऊंगा, भी वहां पर बात कर लेंगे। देन ये इसकी एल्डोल आप करा दीजिएगा, एंड आई थिंक यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन होगी, और ये आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन, उसका मैकेनिज्म आप लिख देंगे।
यहाँ पे रिएक्शन कराइएगा। आई थिंक हीट नहीं दे रखी ना, तो आपको उस तक नहीं आना होगा, दैट इज फाइनली हीट मत करिएगा, बस आप OH वाले प्रोडक्ट तक ही रुक जाइएगा। तो यहाँ से आप ये निकालिएगा, फिर आप अटैक करा दीजिएगा और पानी डाल दीजिएगा बस, तो आपका जो OH वाला प्रोडक्ट होगा वही फाइनल होना चाहिए। यहाँ पे अगेन हॉफमैन ब्रोमाइड करा दीजिए, देन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, एक को ऑक्सीडाइज, एक को रिड्यूस। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई थिंक ये अगेन परकिंस आ गई, तो सिनामिक एसिड। यहाँ पर ये आपके 2 मोल इसके, तो ये आपकी क्लेजन कंडेंसेशन आ गई। ठीक है, डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों कर रखा है यार, मतलब फिर टाइम वेस्ट है, मतलब मैं बार बार सिमिलर प्रोडक्ट बनाए जाऊं, तो फिर आप मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो आप खुद लोग लिखते जाइए। अगर डाउट हो तो हाँ बताइए मुझे, फिर देखते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता जिसने वीडियो सही से देखिए डाउट आएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बहुत आराम से बना लेंगे। देन ये क्या होगा, यहाँ पे जिंक आके यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, इसको मैं चलो करा देता हूँ, क्या पता इसको मैं कुछ कमी पेशी रह गई हो। तो ये हिसाब तो आपका C2H5 ले लूँ, COO CH2, यहाँ पर जिंक, एंड देन Br लग गया। तो यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, वेल पॉजिटिव जिंक पे बिकॉज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। यहाँ पर यह आएगा, अल्टीमेटली मैं पानी डालूंगा। तो पहले मैं बता दूं, अच्छा फर्स्ट स्टेप में शायद मैंने यहाँ ना लिखा, बट आप बाकी यहाँ वैसे वीडियो देखते हो ना, आपको पता होगा ये सिनेरियो यहाँ पर होने वाला है। तो ये कार्बन को मैं यहाँ से देख लूँ, CH2 COET, और एक अल्टीमेटली पहले से था क्या, CH3 था। पानी डालूंगा, जो आपको हाइड्रोलिसिस करा के यहाँ पर OH हो जाएगा, बस ये था आपका। इसमें कराएंगे एक को ऑक्सीडाइज, एक को रिड्यूस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको विटिक रिएजेंट बनवा रहे हैं। तो विटिक रिएजेंट कैसे बनेगा, तो सर सिंपल सा बनेगा, आपने बता रखा है। फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है वो अटैक कर रहा होगा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, सही बना है। इसका जो फॉस्फोरस का लोन पेयर है ये आया, इसने अटैक यहाँ पर कर दिया। अच्छा सर यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सॉरी ये तो आएगा बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका तो Br नेगेटिव चला गया और इस पर फॉस्फोरस आ गया, बट हाँ यहाँ पॉजिटिव आएगा। देन ये जो BuL आई है ये क्या करेगा, सिंपल सा इसका प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज बहुत प्यारा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बन गया आपका। एंड देन अल्टीमेटली आपको बनाना क्या है, आपको विटिक रिएजेंट की रिएक्शन करानी है विद दिस पर्टिकुलर आदमी। मुझे नहीं लगता इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी बना चुका मैं। इसकी इससे रिएक्शन कराइए और आपको मिल जाएगा PH C+CH2, यहाँ हाइड्रोजन ही लगा रहेगा। क्या है बात सबको समझ में, सर बिल्कुल आ गई। इसको देख लीजिए, ये क्या है आपका, कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं भाई ये क्या हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग, ये क्या कैसी रिएक्शन आ गई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। KOH NH2 ये क्या आ गया CH2H, तो बेटा ये वॉल्फ किशनर है सर, वॉल्फ किशनर है, हाँ तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, आगे सिंपल सी सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख लीजिए मोर ऑक्स, तो आप देख सकते हैं कितनी बार सेम तरीके की जितनी रिएक्शन देखिए सभी से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट बनवाए हैं ना, सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आप कर पाएंगे सवाल को। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं HVZ का भी मैकेनिज्म आगे देख लेंगे। इस वाले का आपको बहुत बार दिख लिया, तो बहुत बार आया हुआ है, एसीटोन पर अटैक करवा रहे हैं रिफॉर्मेट स्कीम में, हमेशा एसीटोन पर अटैक हो रहा है। देन ये प्रोडक्ट बना लेंगे आप, अगेन रिफॉर्मेट्स की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, सिनामिक एसिड बन जाएगा आपका, शायद आई थिंक बाय प्रोडक्ट्स का एसिटिक एसिड होता है, बाकी देख लीजिएगा क्या होता है, ध्यान नहीं आ रहा अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं COCl, इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपका CH3COCl बन जाएगा। देन इससे रिएक्शन कराएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं इसकी यहाँ से रिएक्शन कराऊंगा मुझे एनहाइड्राइड मिलेगी, मेरे हिसाब से तो वही मिलनी चाहिए। आप लोग बाकी बता दीजिएगा अगर नहीं मिलेगी तो, कुछ और मिल रहा होगा तो। मुझे तो यही याद आ रही है यार, एनहाइड्राइड ही मिलती है। तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस के बारे में हमने बात कर ली। तो डायरेक्ट रिएक्शन बात कर ली, जो थियोरेटिकल वाले सवाल हैं उनको हम थोड़ी देर बाद मतलब कोशिश शायद नेक्स्ट लेक्चर में देखें, बड़ा हो गया होगा मेरे हिसाब से लेक्चर, 50 कुछ मिनट उसमें गए थे, 50 या 1 घंटे के आसपास, नहीं घंटे से ऊपर का था, 1.5 घंटे से ऊपर का हो गया। देखते हैं अगर मुझे कुछ इसमें एडजस्ट करना होगा तो करूंगा, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे की जो थियोरेटिकल वाला पार्ट है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है स्पेसिफिकली वो। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप मजा आया होगा। आगे वाली वीडियो में और भी ज्यादा मजा आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल वहां पर हम देखने वाले हैं, पूरा का पूरा आपका जो है वो चैप्टर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही, मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप बल्कि अब ये तो ये कंडीशन होनी चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। तो मतलब इतना इतने अच्छे तरीके से आप जानते हैं, जिन लोगों ने 2 सेमेस्टर देखे हैं उनको तो पूरी डिटेल में यार सब कुछ नॉलेज होगी कि क्या वीडियोस होती हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस रहता है फाइनल एग्जाम में, वो आप सभी को पता है। बाकी मैं ये बात बोलूंगा कि अपने जूनियर्स को थोड़ा रिकमेंड करिए, मतलब वो बेचारे काफी ज्यादा मैं देखता हूँ परेशान रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तो प्लीज उनकी थोड़ी सी हेल्प करिए। वीडियोस ऑब्वियसली उनको फर्स्ट सेमेस्टर की इतनी बढ़िया वीडियोस बनाई थी, याद होगा आपको, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं, कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एट द एंड बिल्कुल फिजिकल डाली थी, वो भी करी थी, और मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे वहां पे। तो उसी के बाद फिर आपने ऑब्वियसली उसी के बाद जब लगा कि हाँ वैल्यू ऐड हो रही है, तो इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया, फिर वन शॉट पर लाया गया। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर से। मैं बोलूंगा यार जूनियर्स को जरूर भेजिए, बाकी मैं कोशिश करूंगा उन जूनियर्स की भी, मतलब जो लास्ट वाला आपका पेपर था ना, मतलब आपके टाइम वाला, वो अपलोडेड नहीं है तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा।
एज पॉसिबल। तो उन लोगों को बता दीजिएगा कि वो प्लेलिस्ट आपकी है ही, तो तीनों प्लेलिस्ट उनको शेयर कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें बताइए, डीएम करें, आप उनकी हेल्प करिए। तो बस जूनियर्स का थोड़ा ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।